अरे इसमें तो ये भी हो सकता है जो उस में जुड़े हों उनके भी रिश्तेदारी में कोई लड़का पैदा होगा, दूसरे के बच्चे को मरवा देना तो सरल है, लेकिन अपना कोई। अब बालकों के जीवन में विपत्ति आएगी तो लोग राष्ट्र गांव छोड़ दें, राष्ट्र छोड़ दें, तो वो संभव है, लेकिन कोई अपना बालक देने वाला। इसलिए महाराज कंस ने कहा तुम लोगों ने जो निर्णय किया है ये लागू नहीं हो सकता, लागू कर दें तो प्रजा बगावत कर जाए, भगा दे हम ही लोगों को मार के। तो प्रजा के दिल से राजा का भय, शासन का भय खत्म हो जाए तो वहां अराजकता फैलने में समय लगने वाला। उन्होंने कहा महाराज इसके बारे में भी हम लोगों ने चिंतन किया, जो आप कह रहे हैं हमने पहले सोच लिया। महाराज कंस ने कहा क्या सोचे हो? तो मंत्रिमंडल ने उन्होंने कहा महाराज हम लोगों ने सोचा है ये कानून लागू किया जाएगा, इसको हम ही लोग जानेंगे, कोई दूसरा तो रूप से लागू। महाराज कंस ने कहा इसको धरातल में कैसे लाया जाएगा? उन्होंने कहा महाराज कोई जानेगा नहीं, चारों तरफ से एक हल्ला कर दिया जाएगा कि बाल रोग आया है, बाल रोग आया है। ये विभाग पूतना दीदी को प्रदान किया जा रहा है, वो छद्म में धारण करके अपने स्तन में हलाहल विष लगा करके बच्चों को दुलारने का बहाना करके उनके मुंह में स्पर्श कराएगी स्तन, और लोग तो कहेंगे देखो ये कितना दुलार रही है, कितना बालक से प्रेम कर रही है कि एक माँ की तरह अपना स्तन बालक के मुख में। देखना उन लोगों की बात सुनकर के महाराज कंस भी एकदम कहे कि बहुत सुन, पता भी न चले और काम बन जाए। ये देखना इधर से ये स्थिति हो गई। और इधर महाराज नंद बाबा के यहाँ तो उत्सव चल रहा था। भाई ठाकुर जी जहाँ पैदा हुए हैं वहां क्या था, लेकिन जीवन में सुख दुख आते हैं, व्यक्ति को सुख दुख में आकर के कहते हैं कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। सुख में न बहुत पागल होना चाहिए, न दुख में बहुत दुखी होना चाहिए। गीता में तो भगवान कहते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, सब में बराबर व्यक्ति को रहना चाहिए। तो महाराज देखना महाराज नंद जी का उत्सव तो खूब हो रहा था, लेकिन महाराज नंद जी ने विचार किया कि देखना ये हमारा जो माह आ गया है कर चुकाने का आ गया है। अगर समय में से महाराज कंस जी का अगर कर नहीं चुकाया जाएगा तो रंग में भंग डाल देगा। ऐसा मन में विचार करके कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्यम मथुराम गतः अनंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरु। बड़े बड़े ग्वाल वालों को अपने नगर की रक्षा में करके अपना कर टैक्स चुकाने के लिए पहुंच गए। कई जाकर के राजकोष में टैक्स जमा किए। महाराज कंस से जाकर भाई राजा से मिलते भी हैं कि महाराज हमने अपना टैक्स चुका दिया है, और उतना ही नहीं जाकर के अपना खुशखबरी भी सुनाई। उन्होंने कहा महाराज आप लोगों का आशीर्वाद है कि बुढ़ापा में एक ऐसा बालक पैदा हुआ है। वो जानते नहीं थे कि जिसको बता रहे हैं वो सुनने पर प्रसन्नता के का अभिनय जरूर कर रहा है, लेकिन अंदर से भयभीत होता है। महाराज नंद जी तो प्रसन्नता से कहते हैं महाराज अरे बुढ़ापा में लड़का आया तो क्या हुआ, लड़का ऐसा आया हुआ है कि क्या कहे, जग जाहिर है मेरा बालक। तो उन्होंने कहा जब से मेरा बालक आए हैं गोकुल में आनंद ही आनंद हो रहा, हर व्यक्ति को प्रसन्नता हो रही उस बालक के कारण। कहते हैं उसकी तो ऐसी लीला है कि कहते हैं जो एक बार देख ले तो ठाकुर जी एक बार मुस्कुरा देते हैं तो लोग एकदम अपने आप को निहाल हो। हमारे यहाँ भगवान के दो स्वरूप हैं लक्ष्मी नारायण के। लक्ष्मी जी भी ठाकुर हैं, नारायण भी ठाकुर हैं। भगवान शंकर भी कहते हैं कि ठाकुर हैं, और पार्वती जी अलग अलग नहीं है, एक स्वरूप में। इसलिए जो लक्षण भगवान नारायण में है वही लक्षण लक्ष्मी में। भगवान नारायण में क्षमता है संसार को जन्म देते हैं, संसार का पालन करते हैं, जरूरत पड़ने पर संसार का संहार करते हैं। लक्ष्मी जी भी यही काम करते हैं। मानस में सीता जी को ये पूरा पावर आपको बता दें लक्ष्मी जी को ही दिखाया गया है कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी असर्वं श्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम वल्लभा। इसलिए कहते हैं ठाकुर जी हो चाहे हमारे यहाँ
लक्ष्मी जी भी जन्म लेती हैं तो बचपन से ही इतने सुंदर हैं कि एक बार मुस्कुरा दें तो भक्तों का मन। महामाया को देखो, कल हम लोग देखने गए थे भैया के साथ में, एक बार चेहरा देख लो तो लगता है ना कि माता जी बोल रहे। इसलिए तो हमारे यहाँ महामाया के लिए भी कहा गया है कि तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार राघव तो बलिहार। तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे की त्रिगिरधर तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे की त्रिगिरधर तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे की त्रिगिरधर तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे की त्रिगिरधर तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे की त्रिगिरधर तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे की त्रिगिरधर तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे की त्रिगिरधर तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे की त्रिगिरधर तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे की त्रिगिरधर तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे की त्रिगिरधर तिलक चंद्र सी झलक तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे की त्रिगिरधर तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे की त्रिगिरधर
नंद बाबा कहते हैं एक बार वो छोटा सा बालक मुस्कुरा देता है सबको पसंद। एक एक छोटे से बालक का चमत्कार बताते हैं। तो बालक आया है तो एकाएक पूरी स्थिति बदल गई। और नंद बाबा के मुख से वाणी सुन करके नंद कहते हैं कंस का जीव धक्का धक्का, उसको लगता था कि ये लड़का कुछ चमत्कारी लगता है, कहीं यही तो नहीं है, ये तो नहीं। लेकिन लोकाचार की दृष्टि से नंद बाबा तो प्रेम जना रहे हैं, कृतज्ञता जनाने के लिए गए हैं, अपने बालक को आशीर्वाद दिलाने के लिए गए कि महाराज आपका आशीर्वाद रहेगा उस बालक के ऊपर में, वह बालक दिनों दिन आगे बढ़ेगा, शत्रुओं का दमन करेगा। नंद बाबा को प्रसन्न करने के लिए महाराज कंस भी आशीर्वाद। देखना ठाकुर जी की ऐसी लीला है कि शत्रु का भी आशीर्वाद इसके तुम्हारा चरित्र ठीक होगा, अनुकूल होगा, जगत कल्याणकारक होगा, तो शत्रु भी मजबूर होगा तुमको तुम्हारी प्रशंसा करने। लेकिन नंद बाबा महाराज कंस के यहाँ रहते हैं तो डर के मारे उसकी चापलूसी करते हैं। कंस की चापलूसी डर के मारे करते। महाराज कंस से मिलने के बाद नंद बाबा को लगा कि मेरा परम मित्र आज बहुत दुखी होकर के यहाँ रहता है मथुरा में, चलो उनसे भी मिल। अभी तक तो मिलने जाने में भी डर लगता था, भैया उसको तो उठा कर रखता हूँ, कारागार में रख दिया। एक नहीं उसके 6 लड़के मार दिए, 7वां गायब, 7वां गर्भ ही गिर गया, 8वां गर्भ कन्या होकर के आकाश में चली गई। एक विपत्ति हो तो आदमी जाकर के फिर भी दुख व्यक्त करता है, यहाँ तो उनके मित्र के जीवन में विपत्ति ही विपत्ति थी, इसलिए गए हैं। और जाकर के महाराज जिस समय वसुदेव जिससे मिलते हैं बड़े दुखी होकर कहते हैं कि देखो तो संजोग ऐसा क्या होते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। यही संजोग है महाराज। हमारे यहाँ एक स्त्री के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो पहले वो पति की तरह देखते हैं, पति रक्षक है पति। लेकिन पति कमजोर हो जाए तो भी वो कमजोर नहीं होते। पति के कमजोर होने भर से पत्नी कमजोर नहीं होती, ध्यान रखना। पति दुखी होकर निराश भी होने लगे तो कहती है जी तुम चिंता न करो, अगर तुम्हारे में क्षमता नहीं तो चिंता न करो, अभी मेरा भाई
अभी मैं अपने भाई को फोन करूंगी, उनको खबर दूंगी, तो हमारे दुख में विपत्ति में भाई आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन महाराज नंद बाबा ने कहा दुर्भाग्य तो देखो, आपके जिस पत्नी देवकी के कारण विपत्ति आई, उसका रक्षण आप भी नहीं कर पाए, और दुर्भाग्य है भाई के शरण में जाती तो भाई ही तो आप दुख का कारण बनाओ। उसी ने कहा कि एक नहीं बहुत से लड़कों को कहते कम से न बहुआ था, बहुतों को पहले तो मार दिया, एक को मार नहीं, लेकिन जो मार नहीं पाया वो भी किसी काम के नहीं। कि एका वशिष्ठ वरजा कन्या सापी दिवम गता, एक कन्या जिसको मार नहीं पाए उसको भी आपके विकार में नहीं आई, वो आकाश में चली गई, तो उसका भी मरना और बचना कोई, अरे वो बचने से कोई फायदा है क्योंकि उसको देख भी नहीं पाते। वो तो स्वरूप तो दिव्य जगदम्बा का बनाई, अरे जगदम्बा भी बन करके आ जाती तो कितना मान सम्मान होता, लेकिन वो आई नहीं, वो आकाश में चली गई। नंद बाबा के मुख से इस प्रकार से सुन करके, सांत्वना सुन करके महाराज वसुदेव जी ने कहा महाराज ये तो प्रारब्ध का है, जैसा पूर्व का प्रारब्ध रहा होगा हमारा। अब प्रारब्ध को व्यक्ति को चाहिए कि एकदम प्रसन्न चित्त होकर भोगे, दुखी न हो। हमारे यहाँ यामुनाचार्य जी आलबंदार में कहते हैं, देखना हमारे व्यास जी आए हैं तो कहा तो आलबंदारो सुना है। हमारे यहाँ का शरणागति ग्रंथ प्रमुख प्रबंध है आलबंदार। आलबंदार में यामुनाचार्य स्वामी कहते हैं जीवन में सुख दुख आए तो भगवान मत, उल्टा भगवान से आप तो लोग कहते हैं प्रभु हमारे प्रारब्ध के दुखों को दूर कर दो, प्रारब्ध के दुखों को दूर कर दो। लेकिन हमारे यहाँ रामाचार्य जी ने तो कहा प्रभु आप अपनी कृपा बरसाए रहे, हमारे हम अपने दुखों को आपको नहीं देना चाहते। कि अभूत पूर्वम मम भावितिम वा सर्वम सहे में सहजम ही दुख। उन्होंने कहा अभूत पूर्व में जो हमारा प्रारब्ध का जो फल है, प्रतिफल है, उस दुख को हम सहज में ही, आदमी तो प्रारब्ध को भी रो रो के कहता है, प्रारब्ध कर्म का फल अपना है और दोष लगा देता है भगवान। कहते हैं जब भगवान ने हमारे जिंदगी में दुख लिखे हैं तो हम क्या करें। तो भगवान तुम्हारे जीवन में दुख लिखने का ठेका लिए हैं, सट्टा लगा लिखेंगे तुम्हारे में दुख लिखेंगे, वो तुम्हारे कर्म का फल है, पूर्व जन्म का ऐसा तुम्हारा प्रारब्ध था कि वह प्रारब्ध आज प्रतिफलित हो रहा है, तुरंत ना आकर के कुछ समय बाद आया है, इसलिए तुम्हें लगता है कि हमको कोई दूसरा दे रहा है। अरे सुख दुख कोई नहीं देखा तो कोई देता नहीं, ये तो अपने कर्म का फल है। सुख से दुख से नको पिदाता परो ददाति कुबुद्धि रेसा, ये अपने कर्म का फल है। देखना इसलिए महाराज उन्होंने कहा, ये देखने कहते हैं महाराज हो सकता है हमारे प्रारब्ध का इस प्रकार का रहा होगा, लेकिन आप बताएं, हमने तो सुना है कि आपके यहाँ भी कोई बड़ी एक बालक का जन्म होगा। यथार्थ में तो महाराज वसुदेव जी ही जानते हैं कि किसका वाला ऊपर गया और किसका वाला, भाई अदली बदली कराने वाले तो यही थे ना। इसलिए उन्होंने कहा मित्र हमने तो सुना है तुम्हारे यहाँ भी कोई बालक पैदा हुआ, उसके बारे में बताओ, उसकी क्या स्थिति है। आनंद बाबा सुनते हैं, ये देखना ठाकुर जी का गुणानुगान कोई करने के लिए हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान अनंत नामानी अनंत गुणानी वाले परमात्मा है। आज ठाकुर जी का जन्म हुआ, जन्म लेते हुए ही थोड़ी सी लीला देख करके नंद बाबा आए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान के बारे में कहना चाहते हैं कि उस बालक के बारे में क्या कहूं, जितना भी कहूं उतना कम। नंद बाबा तो कहते हैं कि कुछ समय तक रह करके अगर उसके बारे में कहूं तो भी लगता है उसके बारे में मैं कह नहीं पाऊंगा। और जब उन्होंने कहा कुछ समय, देखना वो जानना चाहते थे कि बालक ठीक है ना, ठीक जान। अभी कहते हैं कुछ समय रह के, तो उन्होंने कहा कुछ समय रह के यहाँ करोगे क्या। देखना कभी कभी विडंबना होती है कि कोई मित्र आपका है, आप बराबर कहते हैं आते हो तो रुकते नहीं, आते हो तो मित्रों को लोग कहते हैं। और कभी वही आपका मित्र जिसको आप बार बार रोकना चाहते हो आके कहीं नहीं, अब हम 4-6 दिन 10 दिन हम रुकना चाहते हैं, आपके यहाँ बढ़िया हालचाल होगा, और उस समय आप कहते हैं रुक के करोगे क्या, अटपटा लगेगा कि नहीं।
महाराज नंद बाबा ने कहा कैसे बोल रहे हो? तो वसुदेव जी ने कहा हमको ये बताओ कि करो वै वार्षिको दत्तो राज्याम दृष्टाम वयम च वह। उन्होंने कहा वार्षिक कर चुका दिए जो काम से आए थे टैक्स देने के लिए, कहना चुका दिए। महाराज कंस से मिल लिए, कहना मिल लिया। कहना हमसे मिलना था, मिल लिए, कहना मिल लिए। और कोई काम बाकी है? कहना नहीं बाकी। तो कहना यहाँ रह के क्या करोगे? ये कोई काम हो तो रुको तो अच्छी बात। नंद बाबा ने कहा अगर आप रुक जाएं तो उस समय की रोटी दे दोगे तो बहुत भारी हो जाएगा। क्या कर रहे हो? कोई काम बाकी हो तो रुको, कोई काम बाकी हो तो रुको। वसुदेव जी ने कहा मित्र ऐसा नहीं है, अरे आपके रहने से कुछ हमारा उल्टा प्रसन्नता होगा। तो कहते तब क्यों विदा कर रहे हो, तब क्यों भगा रहे हो, कह रहे हो जाओ जाओ बस। उन्होंने कहा उसका कारण है कि नहीं आस्ते हम बहुत ही थी संत राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान। उतना निकल चुके, अब बेचारे डायरेक्ट कह तो नहीं सकते थे। भेद क्योंकि भेद खुल जाने पर कहीं ये ना पता खुल जाए कि चल जाए कि लड़का यही पहुंचा के आए है भी बना है, इसलिए उन्होंने कहा अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम रह करके संरक्षण प्रदान करें, इसलिए आप जाइए जाते। वसुदेव जी से प्रेरित होकर के भी बेचारे क्या करें, न रोकने तो कहीं भैया इधर से निकल रहे, लेकिन ये तो यहाँ से निकलना चाहते हैं, उधर से देखना, इधर से पूछना निकल चुकी है पहले से। तो गाँव गाँव कि कंस है ना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुं सकार निघनन्ति पूरा ग्राम व्रजा दिशु। गाँव गाँव में नगर से लेकर के गांव तक कहीं छोड़ नहीं रही हो। भाई लड़का कहाँ आ जाएगा, कहाँ की कोई गारंटी नहीं है ना, इसलिए देहात में भी जा रही है। जहाँ हाई कोर्ट बिलासपुर में है उसको भी नहीं छोड़ी, और राजधानी तक घूम घूम के जितना वहां का था सब आपको बता। बहुत मुक्ति के द्वारा जाती है, दुलारने का नाटक करती है, आस्तन में हलाहल विष पिलाते हुए बच्चों को मारते हुए आगे निकल रही। और उसी क्रम में आपको बता दें वो पहुंच गई है महाराज नंद बाबा के यहाँ। देखना, और ऐसे समय में पहुंची कि जिस समय नंद बाबा भी नहीं है, सखियां भी आई हैं बधाई वधाई देकर के वो भी चली गई। और जब ये सब भी चली गई तो महारानी यशोदा को लगा कि चलो लड़कियों को दूध पिला करके सुला दूं, जाऊं मैं भी थोड़ा अपना घर का काम काज कर लूं। और काम काज करने के लिए गई है, एकदम खाली समय, पालने में भगवान है, और वैसे ही एकाएक आ गई। ये जरा मन में विचार करो, आज तक जो भी भगवान को देखता था, भगवान की मुस्कानियां को देख करके एकदम पागल, सबको भगवान मोहित कर लेते हैं। तो पूतना ने भी देखा, लेकिन पूतना के ऊपर भगवान का जादू नहीं चला। हमारे यहाँ तो संत कहते हैं क्यों नहीं चला? भाई जो सबके ऊपर चलता था, सबके ऊपर इनका प्रभाव पड़ता था। ठाकुर जी का दर्शन करने के मात्र से प्रभाव पड़ जा, सबके ऊपर प्रभाव पड़े, इसके ऊपर क्यों नहीं पड़ रहा है? तो हमारे यहाँ महात्मा कहते हैं इसमें कहते हैं कि अच्छे गुण रह ही नहीं गए थे। जैसे मान लो कोई कितना भी धारा बढ़िया चलता हो, चाहे जनरेटर का करंट दे दो, चाहे 440 वोल्ट का वैसे वाला करंट दे, लेकिन प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही आपको बता दें भक्ति शून्य थी, संस्कार शून्य हो रखा था इसका। आपको बता दें इतनी अपवित्र थी कि भगवान को देखने के बाद में भी भगवान का प्रभाव, ये ठाकुर जी के सामने तो आई है लेकिन सन्मुख नहीं। भगवान के भी पास में आई है तो भगवान को मारने के लिए आई है। ठाकुर जी के प्रति, इसके प्रति लगाओ। देखना जा करके इसको तो लगता था जैसे और बालकों को लेकर के उठा के दुलार दो, लेकिन भगवान ने देखना, परमात्मा के दरवाजे भी हम सब लोग जाते हैं,
जो जाता है तो भगवान जाने वाले का सबका सम्मान करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा, बड़भागी कहते हैं कि तुम मेरे दरवाजे आए हो, जो भगवान के दरवाजे जाता है वो बड़भागी। लेकिन पूतना को देख के भगवान ने बड़भागी नहीं कहा। भगवान ने कहा ना बड़भागी तू है ना बड़भागी बनाने वाले, तेरे कर्म ठीक नहीं है। अरे तुम्हारे कर्म तो ऐसे हैं, तेरा मुंह देखना पाप। देखना बहुत लोग होते हैं जिसको लोग कहते हैं इसका मुंह देखना पाप है। भगवान भी कहते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों का ये वध करने वाली है, इतनी कुलक्षणी है, इतनी कहते हैं कि पापाचरण करने वाली है कि इसका मुंह देखना भी, साथ रहना तो साथ देना तो छोड़ दो, इसका मुंह देखना भी पाप है। इसलिए भगवान ने उसको देखा नहीं। लेकिन भगवान ने आंख बंद कर लिया तो पूतना ने तो आंख बंद नहीं किया। वो तो गई जाकर के जैसे और बालकों को उठाती थी उठा ली। यहाँ तो बहुत दुलारने का भी नाटक नहीं था भाई, दो चार लोग होते तो दुलारने का नाटक करते, उठा ली और सीधा आसन का स्पर्श मुंह में कराने लगी। लेकिन भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान ने कहा पूतना मुसी जहर खाना हमारा काम। हमारे यहाँ ठाकुर जी की एक परंपरा और आपको बता, हमारे यहाँ भगवान कहते हैं जो तुम खाते हो वो खिलाओगे तो हम खाएंगे, और तुम ना खाओ और हमको अगर खिलाओ तो हम खाने वाले। ध्यान रखना जो भगवान की पूजा करते हैं, ठाकुर जी को जो आप प्रसाद पाते हैं वो खिलाएंगे तभी भगवान पाते हैं। अब तुम बढ़िया रसमलाई खाओ और भगवान को रेवड़ी दाना का जाके मंदिर में भोग लगा दो तो रेवड़ी दाना वैसे पड़ा रहता है, चूंटी खाएगा लेकिन भगवान उसके भोग लगाते। भगवान कहते हैं हम पागल हैं, हम रेवड़ी दाना खाए तुम मालपुआ। वाल्मीकि में राम जी स्वयं कहते हैं यदन्न पुरुषो भवति तदन्न तस्य देवता, जो हम खा रहे हैं वही खाने का, भोग लगाने का। इसलिए देखना वैष्णव के यहाँ जो भी वैष्णव प्रसाद पाते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं वो सब पहले ठाकुर जी को कृष्णार्पण करके तब। अगर हम रूखा सूखा खाते हैं तो ठाकुर जी का रूखा सूखा भोग। एक बार हम एक जगह गए थे, हमारे आचार्य कहें ठाकुर जी का बिना घी का भोग ही नहीं लगता। बहुत लोग कहते हैं घी किससे मिले, तो हम कहे हमको ठाकुर जी ने कहा है तो सूखा सूखा भोग लगा, इसलिए हमको जब सूखा खिला रहे हैं हम कहे उनका मालपुआ खवा, हमको घी खाना रोक दिए तो भगवान को हम कहे घी खवाएंगे। भाई हमको घी खिलाएंगे तब ना भगवान को घी खिलाएंगे। हम 98 में हरिद्वार में कथा कर रहे थे कुंभ में, 1 महीना कथा कहे लेकिन भगवान का बियाह होने नहीं। एक दिन हमारे बगल में एक महात्मा जी रहते थे, खेड़ा मंदिर गोपाल वाले, वो बेचारे पति पत्नी महात्मा ही थे लेकिन आते थे गृहस्थ महात्मा पुजारी थे। उन्होंने कहा भैया ये बताओ, हम कहन कि रोज हम लोग साड़ी और कहन की हमारी गुड़िया की मम्मी साड़ी टिकुली चढ़ाने के लिए आती है कि भगवान के बियाह हो, तो विवाह तो पहले ना करके रुका है, आज 8 दिन से कथा। तो हम मजा लेके कहे हम कहे कि हम काहे बियाह कराते हैं, ठाकुर जी ने हमारा तो कराया नहीं, जब वो हमारा रोक करके रखे हैं। अरे तो हम उनका और कुछ नहीं तो कथा में तो रोक सकते हैं कि उनका बियाह ना होने से, कम से कम उनको ही पता हो जाए कि अगले बार कम से कम हमरो बियाह करा था। तो अगर विवाह नहीं कराएंगे तो हमारो विवाह रोक करके रखा हुआ है। तो भगवान ने मन में विचार किया, भगवान ने कहा कि पूतना तू बढ़िया खाए, हमको विष खिलाएगी तो हम खाने वाले नहीं, हम तो वो प्रसाद पाते हैं जो हमारा भक्त जो रूखा सूखा पाए, बढ़िया दिए हैं तो बढ़िया पाए। इसलिए हमारे यहाँ देखना भक्त भगवान से कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, तूने अच्छा दिया है तो अर्पण है, खराब दिया है अच्छा चीज दिया है तो प्रभु आपको अच्छा भोग लगाएंगे। इसलिए ध्यान रखना भगवान ने दिया है बढ़िया बढ़िया कपड़ा आप पहनते हैं तो ठाकुर जी के लिए भी बढ़िया बढ़िया पहने। तुम ठाकुर जी का बढ़िया बढ़िया सम्मान करोगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाओगे ना, तो भगवान भी तुमको आप लोगों को और ज्यादा बता देते। जो ज्यादा बुढ़िया सास होती है क्या करें, भगवान का बढ़िया बढ़िया अगर कपड़ा पहनाएंगे ना तो जो सास बढ़िया बढ़िया भगवान का श्रृंगार कराती है, ये देखना जैसे हमारे बड़ी शंकर के जी के हुआ है, ठाकुर जी के लिए उस दिन कपड़ा बनवा के लाई डबल वाला, तो हम पहली बार देखे, पहले तो हम समझे नहीं पाई कि लगी कर पहनाए तो लगा कि भाई नहीं पहनाई थे तो बड़ा समझे में नहीं आ रहा था, पहले देखे तो कैसे लगे।
तो अगर बढ़िया श्रृंगार जो करती है सास, बढ़िया भगवान का श्रृंगार करती हैं, तो भगवान को उसको नवा नवा कपड़ा देते हैं। और जब भगवान का पुरान कपड़ा पहनवाए ना, तो ओके पतो हो अपन उतारन पकड़ाएगी, इकल्ले बुढ़िया ले पहन। और बढ़िया बढ़िया पहनना है तो ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया श्रृंगार। ये देखना, इसलिए भगवान को उसका विष नहीं पीना चाहिए, लेकिन वो जबरदस्ती तस्मिन् तानम दुर्जरगिरियं पिबाणं घोरं तमदाय शिशोर्दधावत। भगवान नहीं पीना चाहे तो जबरदस्ती दबाए। देखना माताओं का स्वभाव होता है, लड़का दवा पीना न चाहे तो दुलारती हैं, दवा पीते समय दबाई लेती है, अब मुंह भी दबाई देती है, मुंह दबाए के चम्मचे से लग पिया। ऐसे ही भगवान को जबरन दबा करके घोरांग महदाय शिशोर, भगवान के मुंह में जबरन अपना मुंह। भगवान ने कहा रे राम राम बताओ, देखो जबरदस्ती। तो भगवान ने कहा तुम जबरदस्ती कर रहे हो, अगर हम जबरदस्ती करें तो कोई दोष है क्या? भगवान का नियम है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यः। भगवान कहते हैं जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करो तो हम भी तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करेंगे। तो आपको बता दें, भगवान को लगा कि तूने हमारे साथ जबरदस्ती किया है, अब हम भी तुमको छोड़ने वाले। उसने जबरदस्ती भगवान को दबा दिया, तो भगवान ने कहा हम भी दबाते हैं, और तू बड़ी होकर के पूरा पूरा हमको दबा रही है। भगवान ने कहा हमको तूने छाती पकड़ा, हम छतिये दबा दें। इतने जोर से भगवान दबाए कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य। भगवान को दबाई तो भगवान को। हमारे यहाँ भगवान भी सहज जैसे हम हैं वैसे बनते हैं। ठाकुर जी को भी अपना एसी रूम में रहो और भगवान को बिना पंखा भी चलाना भूल जाओ, ठाकुर जी कहते हैं हमको गर्मी में छोड़ दिया अपना एसी में। ठाकुर जी को तकलीफ ना हो रहा है। भगवान कहते हैं चिंता न करें, ऐसा एसी के तार हम चूहे से कटवाएंगे जैसे हम भटक रहे हैं, ऐसे तुम भी न भटक जाओ तो बताओ। एन वक्त पे भगवान ने कहा अगर तूने हमको जबरदस्ती दबाया, भगवान इतना जोर से, छोटे छोटे भगवान के कोमल कोमल हाथ हैं, लेकिन जिस समय स्तंभ को पकड़ के इतने जोर से दबाए कि भगवान प्रपीड्य। दोनों उन कोमल हाथों से ऐसे दबाए जैसे जेसीबी का मशीन पकड़ लिया। ऐसे जोर से दबाए कि आपको बता दें तब प्राणे समम रोज समन्वितो पीवत। गुस्सा के मारे उसके प्राण, क्योंकि स्तन में तो विष लगा है, इसका तो असर नहीं किया, दूध निकला नहीं। तो भगवान ने इतने जोर से खींचा कि दूध नहीं तो खूने निकलने। तो वैसे देखना छोटे बच्चे होते हैं, पीते रहते हैं, दूध नहीं निकले तो चबा लेते। ठाकुर जी भी चबा लिए हों, लेकिन अभी दांत वांत तो निकला नहीं था, लेकिन ठाकुर जी चबाए तो इतने जोर से उसको पीड़ा हुई, दबाए जोर से, जब रक्त निकले। वास्तव में जब बताओ स्तन फट गया होगा, कितनी पीड़ा रहेगी। चिल्ला पड़ी, बड़े जोर से चिल्लाती है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा हम रो रहे थे तो हमारा मुंह दबाए रहे थे, हम रोना चाहे तो रोने तक नहीं दी, तो अपना चिल्लाती हो। बार बार चिल्लाई, लेकिन भगवान ने कहा ना ना, जब तुमने हमको नहीं छोड़ा था, तुमने हमारे ऊपर दया नहीं किया था, तो तू भी दया की पात्रा। भगवान धर्म है, जो धर्म का रक्षण करता है, जो धर्म को मानता है, भगवान उसका रक्षण करते हैं। जो धर्म का रक्षण नहीं करता उसका धर्म भी रक्षण। इसलिए लोग कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म का रक्षण करता है उसका धर्म रक्षण करता है। जो धर्म को स्वयं रक्षण नहीं किया है और अपनी जरूरत पड़े तो धर्म का चिंतन करे, धर्म कैसे कहे तो भगवान उसका रक्षण करने वाले। महाभारत आप लोग देखे होंगे, भगवान कर्ण के ऊपर बहुत भगवान कहते हैं कि मेरे चाहने वालों में कर्ण तो अच्छा लगता है मुझे, लेकिन वही कर्ण समरांगण में जिस समय कहते हैं कि अपने जीवन का जो उसका लक्ष्य था अर्जुन का,
उसी लक्ष्य में लड़ रहा, अर्जुन से युद्ध कर रहा था, घोर युद्ध कर रहा था। एकाएक गुरु के श्राप के कारण उसका धरती ने गिरफ्त पकड़, रथ का चक्का फिस गया। अर्जुन जैसे योद्धा से युद्ध करना हो, रथ भी, अर्जुन ने तो बाण मारा सारथी को, सारथी भी मर गए। अब कर्ण को लगा कि इसमें जुक्ति लगाऊं तो मर जाऊं, मार डालेगा। कर्ण ने कहा, ये अर्जुन रुक रुक रुक, देख मेरा रथ का चक्का धंस गया, सारथी मर गया, एक धनुष बाण भी मैं रख दिया, थोड़ी देर रुक जा, मैं अपने रथ को निकाल लूं, सारथी कोई बैठ जाए, मैं फिर से रथी करके कहते हैं हथियार उठा लूं, तब तेरा मेरा युद्ध होगा। कर्ण से युद्ध करते करते अर्जुन भी थक गया था। अर्जुन को भी लगा चलो 2 मिनट का आराम भी मिल जाएगा। अर्जुन जैसे युद्ध को रोकने लगे, वो भी थोड़ा आराम करने लगे। भगवान ने कहा, अर्जुन क्या कर रहे हैं, इससे सुंदर मिलेगा, चढ़ा आदरता ही। जो भगवान उपसा रहे थे, कर्ण ने भगवान से कहा, केशव आप तो साक्षात परमात्मा के अवतार हैं, और आपका अवतार होता है जब जब धर्म के हानि अधम अभिमानी नीति जाए शरीर आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। यही धर्म की स्थापना करने के लिए धर्म के द्वारा मारवाना चाहते हो। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, कर्ण तेरे मुंह से धर्म की बात अच्छी नहीं लगती, आज तेरी गरज है तो तुझे धर्म दिखाई दे, इसके पहले तुझको धर्म नहीं दिखाई देता था। जब कुरु सभा के बीच में आर्य ललना के वस्त्र खींचे जा रहे थे, उस समय तेरे धर्म कहाँ चला गया था? उस समय तूने धर्म का चिंतन किया कि भरी सभा में कुल ज्येष्ठ कुल वधु के वस्त्र खींचा जाए, क्या उचित था वो? उस समय तूने विरोध किया, तब तुझे धर्म दिखाई नहीं दिया। भगवान ने कहा, 2-4 दिन पहले जब एक अबोध बालक अभिमन्यु जो सम्रांगण में आने लायक नहीं था, और उसको भी एक नहीं 7 महारथी मिल करके मार रहे थे, वो भी विरत हो गया था, घायल हो रखा था, और एक साथ मिल करके मार रहे थे। तब तुम्हारा धर्म निहित किसी गुफा में जाकर तो धर्म नहीं दिखाई दिया। आप तुम्हारे चक्का पहुंच गए, आप तुम्हें धर्म नहीं दिखता है। कहने का मतलब, अगर आप धर्म का रक्षण करेंगे तब धर्म आपका रक्षण करेगा। धर्म माने भगवान ठाकुर जी, आप तुम्हारी सहायता तब करेंगे जब आपने धर्म का रक्षण किया हो। आप धर्म का रक्षण नहीं करेंगे तो आपको बता दें, भगवान भी आपका रक्षण करने वाले नहीं है। इसलिए बार बार चिल्लाते हैं, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा, जब तूने नहीं छोड़ा, लमिति प्रभासिनी निस्पृत्यमान किल जीवमर्मिणी अविविक्तनि प्रे चरणो भुजो स्विन् गात्रा क्षिपतिं दुरोधा। बार बार कहती है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा, छोड़ना, पकड़ ही लिए। इतने जोर से पकड़े हैं कि आपको बताया, उसको लगा कि शरीर से मैं इसको नहीं जीत पाऊंगा। असली रूप लेने के लिए आकाश मार्ग में चली गई, लेकिन फिर भी भगवान ने छोड़ा। भगवान ने कहा, बाकी शरीर का रूप बढ़ाओ, छाती हमारी मुट्ठी से ऊपर जाने वाला कि आपको पूरे शरीर से पसीने निकल गए हैं, बड़ी बड़ी बाहर हो गई, प्राणांत कर दिया भगवान ने आकाश। लेकिन पूतना को मारने के भगवान सोचने लगे, मैंने पूतना को मार दिया, ये पूरे गांव चौपट कर दे। क्योंकि आकाश में जाकर के 6 कोस लंबी चौड़ी हो, 6 कोस लंबी चौड़ी हुई तो बिलासपुर में गिरे तो बिलासपुर अब जाएगी नहीं। अरे 18 किलोमीटर लंबा हो गया, तो इतना लंबा चौड़ा में गिरेगी वो कहीं। तो आया ना कि मरती बार कटक संहार, सबको दबा के, घर बार दबा के। इसलिए भगवान को लगाई तो मरते मरते पूरे गांव देश को चौपट करने वाली है, खींच करके इसको ले गए। जिस समय वहां छोड़े हैं तो चूर्ण वहां छोड़े तो पेड़ पहाड़ चूर्ण।
हमारे यहाँ तो महात्मा कहते हैं ठाकुर जी बड़े बुद्धिमान थे। भगवान ने सोचा इसे मार तो दिया, लेकिन ये मरने के बाद पूरे हमारे नगर को, अगल क्षेत्र को नष्ट कर मार डाल, पूरे क्षेत्र में बैक्टीरिया फैला देगी। अरे एक तो छोटा सा जीव मर जाता है तो कितनी दुर्गंध आती है। एक छोटा सा चूहा घर में मर जाए तो पूरे घर को गंधा देती है। एक मछली तालाब में मर जाए तो एक मछली पूरे तालाब को दुर्गंध से भर देती। आई 6 कोस लंबी चौड़ी मरी होती और उसके बाद सड़ी होती, सड़ती कि नहीं? सड़ने के बाद इतना दुर्गंध होता तो कितने लोगों को रोग फैला देते। ठाकुर जी लेके उसके लकड़ी आदि की। दूसरी बात, भगवान ने मन में विचार किया, इसने कुछ भी किया हो, कर्म तो इसने माता का किया, कुछ भी किया। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में स्तन को अगर किसी के मुंह में डालती है कोई औरत, भारतीय संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, किसी के मुंह में डालती है तो मात्र आपको बता दें अपने बालक के मुंह में डालती है, बाकी माँ का स्तन किसी दूसरे के मुंह के काम आने वाला। भगवान ने कहा इसने काम तो माँ का ही किया है। इसीलिए तो सुखदेव जो प्रसन्न है कि धात्री च्युताम कहते हैं कि धात्री को भी माँ की गति भगवान। देखना जिस समय गिरी है, आपको बता दें बड़े उल्कापात की तरह हुए, इतने ब्रजमंडल के लोग उधर दौड़, देखो कुछ गिरा कुछ गिरा कुछ गिरा कुछ गिरा। नंद बाबा आदि भी आए, उनको भी लगता है कुछ गिरा। आज के लोग होते तो कहते कुछ गिरा है भैया, चला देखा, क्या है क्या अटैची सटैची में कुछ मिल ही जाएगा। अलट पलट जाए तो लोग जिंदा लोगों को बचाने के लिए कम देखते हैं, पहले लोग अटैची वटैची देखने लगते हैं कुछ माल वाले। तो चारों तरफ से लोग गए, लेकिन जरा मन में विचार करो, अभी आप चिंतन करके देखेंगे, पूतना 6 कोस लंबी चौड़ी है तो उसी हिसाब से उसके अंग प्रत्यंग भी रहे होंगे, रोवा आदि भी रहे होंगे। वैसे रावण के लिए गोस्वामी जी लिखा है, अंगद जी गए तो गिरी खंडरा खो अनुमाना, तो इसके भी इतनी लंबी चौड़ी रही होगी तो इसके भी रोवा कम से कम इतना मोटा मोटा तो रहे होंगे, शरीर के अनुसार रोवा भी ना रहे होंगे। इतनी रोमावली के बीच में, बड़े बड़े रोमों के बीच में छोटा सा नन्हा सा बालक, और इतने ऊंचाई 6 कोस लंबी चौड़ी रही होगी तो 1 कोस तो ऊंची भी रही होगी। अब 1 कोस के ऊंची में उतना छोटा बालक दिखाई देगा, दृष्टि में दिखाई देगा नीचे से दूर से। लेकिन भगवान की ऐसी माया, ब्रजमंडल से जिधर से लोग जो जा रहे हैं पूतना को देख रहे हैं, लेकिन पूतना के ऊपर में भगवान सबको दिखाई देते। नंद बाबा भी उधर से मथुरा से आ रहे, वो भी चिल्लाए, उन्होंने भी जब देखा कहा अरे वो देखो हमारे कान्हा की तरह कोई ऊपर में दिखाई देता है। ब्रजवासियों ने कहा नहीं नहीं, ये लेके जा रही, हमारा ही कान्हा हमारा। ये देखना सब लोग चिल्ला रहे हैं बेटा कान्हा पकड़े रहो पकड़े रहो पकड़े रहो। अभी हफ्ता भर के नहीं है, का भाषा समझे तुम्हारे वो छोटा बालक एक माँ की भाषा भले ही समझ रहे। अब माँ नहीं कहती कि पकड़े रहो, माँ तो बेचारी रो रही। यशोदा तो एकदम विकल होकर के रुदन कर रही है, अब बाकी कह रहे हैं कान्हा बेटा पकड़े रहो, हमारे पकड़े रहो, हमारे पकड़े रहो। भगवान ने मन में विचार किया पकड़ेंगे तो हम मार डालेगा, जब मार डाले तब आ रहे, अभी तक तो आए नहीं। लेकिन देखना ठाकुर जी के प्रति लोगों का प्रेम था, इतने ऊंचे थे, पूरे क्षेत्र की सीढ़ी ला करके जोड़ जोड़ के अरे ऊपर से नीचे देखे तब घबरा के गिर गए। कोई कहता कैसे चढ़ेंगे इतने ऊपर, लेकिन भगवान के प्रेम के कारण सीढ़ियां जोड़ते जोड़ते लोग ऊपर तक गए, भगवान को लेके नीचे आए। जब ठाकुर जी नीचे आ गए तो भगवान कुछ नाटक करने लगे, ऐसा नाटक करने जैसे लगे जैसे एकदम घबरा गए हों, डर गए हों। बालक डर गया, रो रहे हैं, माताओं को लगा कि देखो लड़का एकदम घबरा गया, इसको नजर लग गई है, इसको। आज भी नुनराई करते हैं, देखना बहुत जगह तो ऐसे नुनराई करती हैं कि आग के ऊपर में सरसों दाना डाल, सरसों दाना डालेंगे तो पट पट फूटेगा वो, तो कहते हैं जो नहीं है उसकी आंख फूट रही। अरे सरसों डालते तो ऐसे वो पट पट। बहुत जगह तो गई, एक जगह गई मिर्चा
बहन महाराज अगर ये खरखराने लगे तो जान लेना कि असली नजर है। हमके मिर्चा को वैसी आग में डालो ये वो सांवरे को दिल में। हमारे यहाँ की कितनी शास्त्रीय परंपरा थी। भगवान को नजर सब कई भगवान घबरा गए हैं, इसके ऊपर नजर लग गई, किसी ग्रह गोचर लग गए हैं, कैसे दूर होगा? तो उन्होंने सरसों डाला न मिर्चा डाला, न किसी भूत प्रेत के मंत्र के द्वारा उसके। तब क्या करते हैं? एक सखी ने कहा कैसा भी नजर लगा हो, कोई भी किसी प्रकार का हो, हमारे यहाँ कहते हैं गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास। किनका वास है? कैसा भी भूत प्रेत हो गंगा में लेके डाल दो तो मुक्त हो जाएंगे। भूत का भी कल्याण होगा कि नहीं? जब तक भूत का कल्याण नहीं करोगे तो एक को छोड़ा दोगे तो दूसरे को पकड़ लेगा, दूसरे को छोड़ा दोगे तो बहुत जगह तो हम देखे हैं भूत को लेकर के पीपर के पेड़ में लेके किला में गाड़ देते हैं। काओ ब्याज अब क्या गाड़ते हैं कि नहीं? बहुत जगह हम देखे हैं भूत प्रेत के जो बैगा होते हैं वो लेके कहते हैं लेके पीपल के पेड़ में हमने कीला ठोंक दिया, अब यहां से नहीं जा सकता। उसको भी दुख दे, अरे उसका भी उद्धार कर दो, वो भी भटकता हुआ जीव है। हमारे यहाँ गौ माता के मूत्र में इतनी क्षमता है, गंगा जी का वास गौमूत्र में रहता है। गौमूत्र से स्नान करा देंगे, किसी प्रकार का ग्रह गोचर पड़ा होगा, अरे ग्रह गोचर तो छोड़ दो, शरीर में किसी प्रकार की बैक्टीरिया होगी तो बैक्टीरिया भी छोड़ करके। कोरोना काल में बहुत सैनिटाइज हो रहे थे, वो खरीद के लाते रहे। हम लड़कियों से तो जन कहे हम कहे कहीं से गौमूत्र ले आओ, वही से हाथ धोई करो, वैसे बिना पैसा के दबा। हमारे यहाँ गौमूत्र में तो इतनी क्षमता है कि गौमूत्र जो शरीर के कहते हैं कि विरोधी जो कीटाणु हैं उनको मार देता है, और जो शरीर को सहयोग करने वाले कीटाणु हैं उनको मजबूत कर। इसलिए गौमूत्र बाहर से भी लगाया जाता है तो बाहर के जो बैक्टीरिया उनको समाप्त किया जाता है, और गौमूत्र पिया भी जाता है। अब लोग पीते हैं कि नहीं? बहुत लोग कम पीते हैं। पहले दिन आए तो बार बार हमारे बड़े गुरु भाई सनत कुमार जी कह रहे थे पंचगव्य बनेगा, पंचगव्य 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 तो पियो वाला हो कि खाली बनोगे? पहले हमारे यहाँ लोग श्रद्धा से पंचगव्य पीते थे, पीते हैं क्या नहीं? देखना हमारे कमरे में जाएंगे हम गोधन रखे हैं, गौमूत्र पीते हैं सवेरे। लेकिन आश्रम में लड़कों की एक बार फजूली हो गई थी, तो लड़कों से हम कहे कि गौमूत्र पिया कर देते हैं, कहे महाराज अगर तुम ही पिया हम न पिया। दवा हम लगा सकते हैं, गोली खा सकते हैं, लेकिन गौमूत्र पीने वाले लेकिन गौ माता के मूत्र में क्षमता है। देखना भगवान के लिए जो उस समय देखना कितना प्रैक्टिकल चीज था हमारे यहाँ पहले सनातन हमारी परंपरा था कि गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्धकम्। पहले गौमूत्र से स्नान कराए, जितने और कहते हैं आकनी डाकनी साकनी पिशाच जो कहते हैं बालक ग्रह हैं वो सब के सब हट जाए। लेकिन गौमूत्र से स्नान कराए, भगवान को लगा कि चलो इनको कोई नजर वजर तो लगा नहीं था, नौटंकी बात थी तो, लेकिन फिर भी थोड़ा रोने कम किए। एक ने कहा देख रहे कुछ नजर बहुत तगड़ा था, लगता है इतने में काम नहीं चल रहा है। लेकिन गौमूत्र से भी थोड़ा पावरफुल चीज, गौमूत्र से बड़ा पावर क्या है? कहा जहां गौ माता बैठती है, गौ माता के शरीर में समस्त देवताओं का वास, ये भैंसी के शरीर में नहीं रहता है, ध्यान रखना। गौ माता के शरीर में सब देवताओं का वास रहता है। जहां पर गौ माता बैठती है वहां की धूल उठा करके शरीर में लगा लीजिए, आपको बता दें आपके ग्रह गोचर से करके भाग। तो गौ माता के गौशाला के यहाँ की मिट्टी ला करके पूरे शरीर में लगाए के पुनर्गोरजसार्धकम्। और तब तक गुरु महाराज है, जब तक गुरु महाराज नहीं आ गए तो ये माताएं अपने तरफ से, अब गुरु महाराज आ गए, गुरु महाराज भी आकर के अगर वो धूरे दें, गुरु महाराज की इज्जत ज्यादा होगी क्या? गुरु महाराज आ गए तो कुछ मंत्र तंत्र वाला करना चाहिए ना। अब गुरु महाराज झोला छाप डॉक्टर की तरह काम करें तो एक सामान्य में और गुरु महाराज में अंतर क्या?
ये देखना गुरु जी आ गए तो गुरु जी ने तुरंत आपको बताते हैं एकदम बदल दिया, उन्होंने दवाई पूरी बदल दी। गुरु जी ने कहा चिंता न करो, हम आ गए हैं, इसको नहलाने धुलाने की जरूरत नहीं, राख मिट्टी लगाने की जरूरत नहीं। गुरु जी ने कहा एक बढ़िया फूल लेके आओ, बढ़िया कमल का फूल लेके आए हैं। भगवान के द्वादश नाम लेकर के भगवान नारायण कवच द्वादश अक्षर के द्वारा आपको बता दें, हमारे यहाँ आदि वैष्णव के यहाँ तिलक भी लगाते हैं तो शरीर को नारायण का आवाहन करते हैं द्वादश मंत्रों के द्वारा। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, नामो। ये 12 नाम भगवान के तिलक लगाने तो क्रम से लगाना चाहिए। यहाँ 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 मैंने यहाँ 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 फिर यहाँ 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 फिर यहाँ, और 12 नामों के द्वारा अभिमंत्रित करके जो द्वादश तिलक लगाता है, तो भगवान नारद पुराण में ऐसे वैष्णव को लिखाते हैं कि वैष्णवो मम देहस्तो तस्मै पूज्यो महामुने अवन्ययत्नं परित्याज्य वैष्णवानां भजसां स्वतां। द्वादश मंत्र से अभिमंत्रित करके तिलक लगाए थे तो भगवान नारायण का स्वरूप। ऐसे वैष्णव की पूजा करना, ऐसे वैष्णव का दर्शन करना, ऐसा वैष्णव जिनको जिनको देख लेता है, जिनको जिनको स्पर्श कर देता है, उनकी जड़ तक की मुक्ति हो जाती है। चेतन बंधु बांधवों की तो बात छोड़ दे। तो आज भगवान को कहते हैं कि गुरु जी आए हैं, ये द्वादश मंत्रों के द्वारा पुष्प लेके ये भगवान यहाँ की रक्षा करेंगे, ये भगवान यहाँ की रक्षा करेंगे, ये भगवान यहाँ की रक्षा करेंगे। का किरत्नम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुना। द्वादश अंगों में भगवान का नाम लेकर के रक्षा कवच कहे कि भगवान नारायण इसकी रक्षा करें। भगवान ने विचार किया अब हमारे अब बदमाशी की तो अपनी बदनामी, अपने नाम की बदनामी होगी। भगवान ने कहा अपनी नहीं, अपने नाम की बदनामी। नाम से सबको डर लगता है कि नाम हमारा बदनाम न हो जाए। भगवान ने सब सखियों ने कहा यशोदा से, यशोदा एक काम करे, इसको दूध पिला के दे। दूध पी ले। भगवान ने कहा आप दूध पिलाना है। अब रोना इधर उधर का नाटक बन, भगवान दूध पीने लगे। इस प्रकार से बचपन में ही देखना, भगवान राम भी जब शुरू में आए तो कहते हैं अविद्या रूपी ताड़का का सबसे पहले जो सब अवगुण की जननी है, जननी जब तक नहीं मरेगी तो कितना भी मारते रहेंगे रक्त बीज की तरह। मूल स्रोत ही जब नष्ट हो जाए तो बाकी को मारते जाओगे तो फिर बढ़ने वाले। इस प्रकार भगवान की पहली लीला कुछ दिन बीते, ज्यादा नहीं तो 4 दिन। देखना पूतना लौट के गई नहीं मथुरा, तो मथुरा में तो हलचल हो गया होगा, पता चला पूतना मर गई, पूतना मर गई, पूतना मर गई। लेकिन पूतना के मरने पर मथुरा में कई प्रकार का स्थिति बनी, कई प्रकार की बनती। कुछ लोग तो कहते हैं इनको हार्ट अटैक हो गया, कुछ ने कहा कहीं लड़के ने नहीं मार डाला, एक ने कहा लड़के ने मार रहा होता तो वही घर में मार दिया होता। देखना भगवान कितने भ्रम में डाले हैं लोग। ठाकुर जी की कितनी नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ नीति भगवान कितना जानते थे। मारना था पूतना को, अगर नंद बाबा के घर में मार देते तो वहां मार देते थे, निर्णय हो जाता कि लड़के ने मारा। रास्ते में जंगल में मारे, घर में मारते तो गड़बड़ी भी होती, घर पूरा घर बार तोड़ देती, और मरते समय वो अपने रूप में आती तो पूरा चौपट कर देती। इसलिए घर में नहीं मारे। इससे 2 चीज पूरे गांव नगर को भी बचा लिए और कहते हैं मथुरा वालों को में डाल दिए। तृणावर्तन ने तो महाराज कंस से कहा महाराज मैं तो 100% कह रहा हूं कि दीदी उस बालक को लेके आ रही थी, उसको लगा था कि आपके सामने लाके उस बालक का, लेकिन एकाएक हमको लगता है रास्ते में दीदी पहाड़ रखे आया और मर गई। लोग लड़का लेके चले गए। कुछ लोगों ने कहा नहीं हो सकता है हमारी दिया। तृणावर्तन ने कहा देखो 2 चीज, एक तो ये लड़का बच गया है जिसको मारना है, दूसरा अपनी बहन का प्रतिशोध भी लेना है। जो मार दे उसका प्रतिशोध ही। तृणावर्तन ने कहा मैं जा रहा हूं।
लेकिन जिस समय तृणावर्त जाने को तैयार हुआ, कंस ये देखना बस पढ़ा लिखा है, हमारे यहाँ एक नियम है, साक्षरा विपरीता तो राक्षसा भवति। तो साक्षर होके नीति विरुद्ध काम करने लगता है वही राक्षस, यही राक्षस वृत्ति। मनमाना काम करे, शास्त्र को न माने, नीति को न माने, धर्म को न माने, भगवान को न माने, ये ना राक्षसी वृत्ति। माता पिता को न माने, तो नीति न माने, सवेरे सवेरे उठे ना, सवेरे सवेरे यही बताओ। एक ने कहा हम तो मनुष्य हैं, हम तो देवताओं वाले पक्ष में हैं, हम कैसे मनुष्य, कैसे देवताओं वाले पक्ष वाले हो? राम तो तुम्हारा साथ, तो तुम्हारा राक्षसों वाला है। अरे चाहे तुम महात्मा के साथ रहो या किसी के साथ में रहो, अब 8 बजे तक तुम चड्डी पहन के पड़े रहो, उचित है? का विकास में चाहे तुम कुछ भी हो, अगर तुम नियम से नहीं हो तो उचित है? तो देखना, इसलिए उसने कहा, कंस ने कहा कि देखो शत्रु को छोटा नहीं मानना, थोड़ा सावधानी से। कंस की बात मान करके कहते हैं कि दैत्यो नाम तृणावर्ता कंस भृत्य प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण। वहां से चला तो यहाँ, लेकिन कहते हैं वेश बदल के आए हैं चक्रवात। चक्रवात समझते हैं ना, बवंडर। ये देखना, बवंडर भी चलता है तो एक विशेष प्रकार की आवाज होती है, आवाज लेके चलता है, लोग उसकी आवाज से जान जाते हैं भैया बवंडर आ रहा है। लेकिन शत्रु आ रहा है, शत्रु को मारने के लिए आ रहा है, तो हल्ला गुल्ला करते आएगा, चुप करके आ रहा है। एक तो वेश बदलना था, इसलिए बवंडर का रूप तो था, लेकिन अब क्या कहते हैं कि कहते शांत रहो, एकदम आवाज को धीमा कर दिया। उधर से जब तृणावर्त चला तो भगवान को लगा है, भगवान की सर्वांतर्यामी थी। जिस समय तृणावर्त चला है मथुरा से, उस समय भगवान गोकुल में क्या कर रहे थे? कहने के माँ के गोदी में बैठ के दूध पी रहे थे। माता जी दूध पिलाएंगी, दूध पिलाने के बाद माता जी को लगा सुंदर से श्रृंगार उंगार करा दी है भगवान का। श्रृंगार कराने के बाद माता जी को भगवान तो माता जी सुला रहे हैं, बेटा सो जा सो जा सो जा। आप लोग सुलाते हैं कि नहीं? मणिशंकर भैया आपको बता दें, देखना भैया भी बैठे हैं, अभी तक कोई भी विज्ञान नहीं कह सकता कि किसी को झापड़ मारो और वो भी छाती में और लड़का सो जाए। ऐसा कोई तर्क कोई विज्ञान कहेगा? कोई सो रहा है थप्पड़ मार दो तो वो अभ्यास, सोने वाले को हिला दो तो वो हिलाने पर जागेगा कि सोएगा? लेकिन धन्य है माँ की ममता, गोदी में हिलाते भी रहती हैं और छाती में दई दनादन सो जा सो जा सो जा। आप लोग मारते हैं कि नहीं? वो भी छाती में। धन्य है इनकी ममता कि छाती में 2-3 बार 3-4 बार मारने के बाद लड़का। ऐसे ही यशोदा मैया भगवान को बार बार छाती, और जल्दी ना सोए तो माता जाऊ जोर से मारता हूँ जल्दी। जितना जोर से मारे भगवान को लगा कि मैया सो जाए तो मामला गड़बड़, तो सुला रही है और वहां से उड़न खटोला आ रहा है। भगवान को लगता था कि जल्दी अगर गोदी से ना उतारे तो हम ही को नहीं ले जाएगा, माता जी को। अब माता जी को लेकर थोड़ा ऊपर से छोड़ दे, 80 साल की बुढ़िया गिर जाए, हाथ पांव टूट जाए तो सेवा किसको करना पड़ेगा? भगवान को ना करना पड़ेगा, माता की सेवा तो करना पड़ेगा। तो भगवान को लगा कि किसी माता से हटो ना तो माता जी लंगड़ी हो जाएंगी, लूली हो जाएंगे। आज छोटे हैं बेचारे, बोलने वाले भी नहीं, इशारा कहे माता जी समझे ना। माता जी बोला कि सो जा, ये आंख से इशारा करके या हाथ से करना चाहे तो हाथों माता जी दबाए दें, अखियों बंद कर दें, निंदिया रानी आ जा, निंदिया रानी आ जा, तो दबा दे। भगवान ने कहा मैया तू तो निंदिया रानी को बुला रही है, लेकिन यहाँ निंदिया रानी नहीं, तृणावर्त मामा आ रहा है। भगवान को लगा इसलिए नहीं मानेगी। एकाएक कहते हैं कि गिरी शिशोर न कहते हैं जैसे कोई पर्वत की तरह भगवान वजन बढ़ाना शुरू किए। 2-3 किलो के रहेंगे, 10, 15, 20 किलो के बन गए। जब ये सोचो 25-30 किलो के बन गए उनके गोदी में, तो माता जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको लगा ये राक्षस तो नहीं है, उसको भगवान
गिरा दिया। थोड़ा दूर भी चली गई कि कोई इसमें प्रेत हुए राक्षस वाक्षस तो सवारी नहीं ले रहा है। लेकिन देखना माँ की ममता होती है, अलग नहीं हो पा रही थी, दीपदार भी रही है कि इतना बजनी हुआ है पकड़ न ले, लेकिन दूर से जाके एक हाथ से उठाई और उठा के देखी तो भगवान फूल की तरह हल्के हो गए थे। माता जी को लगा लड़के भी दोष नहीं, लगता है मेरी बुद्धि खराब। भगवान को पालने में डाल दी, सोची चलो चल के कुछ काम धाम करते। अब कुछ काम करने के लिए आपको बता दें, माता जी फिर से अंदर की तरफ गई हैं। और जैसे माता जी अंदर की तरफ गई वैसे ही तृणावर्त आया और कहते हैं कि तृणावर्त शांतरयो वाचारूपधरो हरन, भौंडा का रूप लेके आया और आकाश में चला। जिस समय आकाश में लेके, देखिए भगवान कितने कौतुकी हैं। माता जी के लिए भजनी हो गए, माता जी के लिए भजनी, तृणावर्त के लिए हल्का हो। अरे भजनी तो होना था तृणावर्त के लिए, तो ना उठा के ले जाए। लेकिन देखना छोटे बच्चों को कोई दुलारता है, वो करता है तो और मगन हो। भगवान को कही तो उड़ा के ले जाने वाला भजनी हो जाऊंगा तो कैसे ले जाएगा। फूल की तरह हल्के हो गए। लेकिन ये देखना जिस समय तृणावर्त ऊपर लेके जा रहा था उसे लगता था इसी बालक ने मार दिया, इसी ने मार दिया। अरे कितना हल्का है। लेके जब 4-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊपर चला गया, तृणावर्तों को लगा अब यहाँ से अगर फेंक दूंगा तो इसकी हड्डी गुड्डी कुछ बचने वाली। और जैसे फेंकना चाहा, देखना फेंकने की मुद्रा यह है, लिया होगा तो ऐसे फेंकेगा, जैसे ऐसे किया ऊपर जाने नहीं दिए भगवान दफ्तर से पकड़। भगवान ने कहा तुम हमको फेंकोगे नहीं, हम ही तुमको गिराने वाले। गला पकड़ लिए, इतने जोर से भगवान ने गला दबाया कि गला ग्रहणी श्रेष्ठो दैत्यो निर्गत लोचन अव्यक्तरावो न्यपतत सबालोर्व्यसु। कहते हैं इतना दबाई कि एकदम जब तक मर नहीं गया तब तक दबाई। भगवान ने कहा इतना जोर से गला दबाएंगे मरेगा नहीं, छोड़ेंगे। ये देखना तो मरते मरते आकाश मार्ग से मथुरावासी नारद को इसको बताना चाहा कि सावधान। चिल्लाया तो भगवान ने कहा चिल्लाओ कोई समझेगा नहीं तेरी बात। गला दबाए थे तो शुद्ध तो बोल नहीं पा रहा था। आओ 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 चलो आओ आओ, इतना दबाई के वहीं से इसकी बड़ी बड़ी आंखें निकाला है, गिरा दिया। और गिरने के बाद उसी के ऊपर कूद पड़े। इस प्रकार से तृणावर्त का भी भगवान ने वध किया। भगवान करवट लेने लगे। बहुत लोग जन्म नक्षत्र लीला कहते हैं, कोई कोई भगवान की करवट लीला करते हैं। जब बालक करवट लेने लगा तो माता जी को लगा कि चलो गांव देश में किसी लोगों को बुला करके खिला पिला दे, उत्सव मना। लेकिन देखना जब बालक की करवट लीला है तो बालक को बढ़िया बढ़िया खिलाओ, बढ़िया बढ़िया पिलाओ, ये करना चाहिए क्या? नाम है बालक का, अब मौज लेते हैं समाज। माता जी ने भगवान को दूध पिलाया, दूध पिला के पालने में लेके एक बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। भगवान का उत्सव, जिनका उत्सव हो रहा है वो बैलगाड़ी के नीचे, और जिनका उत्सव नहीं हो रहा है बाकी लोग बैलगाड़ी के ऊपर का माल खा रहे हैं। 56 व्यंजन आकर के एकदम झमाझम। भगवान ने कहा बड़ी विचित्र बात है, उत्सव हमारा मनाया जा रहा है बैलगाड़ी के नीचे में हम पड़े और सब लोग माल खा रहे हैं। तो ठाकुर जी को लगा कि माल हमको छोड़ करके खाएं अच्छी बात नहीं है। और उसी समय एक सकटासुर नाम का राक्षस आया, उसी बैलगाड़ी में ही आके उसको लगा दबा। भगवान ने देखा तो कहा ये देखो ये भी आ गया। तो छोटे छोटे पांव से खेलते खेलते भगवान ने एक लात मारा, 7 कुलाटी खा करके छकड़ा गिरा है, उसी में दब कर करके सकटासुर का भी अंत हो गया। इधर कहते हैं कुछ दिन के बाद में एक लीला ठाकुर जी की बड़ी विचित्र यह थी कि कहते हैं कि इधर भगवान रह रहे हैं इनके आनंद बाबा की, और इधर मथुरा में भगवान के गुरु जी हैं जिनका नाम है गर्गाचार्य। वैसे ही हमारे यहाँ आपको बताएं सरजू पारी ब्राह्मण में गर्ग गौतम सांडिल्य को अच्छा मानते हैं कि नहीं भाई? गर्गाचार्य इसीलिए यदुवंशियों के गुरु हैं।
लेकिन कभी ज्ञानी हैं, जैसे रामा अवतार में महाराज विश्वामित्र जी ज्ञानी थे। उन्होंने जंगल में एक दिन चिंतन किया कि ठाकुर जी आएंगे नहीं कल्याण करने का। अरे हमारे यहाँ कलयुग में भी भगवान आएंगे, कल की अवतार होना है कि नहीं? बुद्धा अवतार हो चुका है, कल की अवतार। तो एक दिन वो सोचते हैं कब आएंगे। ऐसे ही इन्होंने महाराज गर्गाचार्य जी ने चिंतन किया, ध्यान लगाया, तो इनको एक क्षण में ही पता चला नहीं नहीं भगवान तो हमारा चेला बन के आए। हम ठाकुर जी की आराधना यहाँ बैठ के सीताराम सीताराम नारायण नारायण कर रहे हैं, और भगवान हमारे चेला बन करके आकर के जाके दूसरे के यहाँ जाके बैठे। महाराज गर्गाचार्य जी को लगा चलो चल के ठाकुर जी का दर्शन, मेरे प्रभु आए हैं तो उनका दर्शन करने हमको जाना। लेकिन फिर सोचते हैं दर्शन करने जाए तो चेला नाराज हो जाए, चेला कहेगा हमारे लड़के को मरवाने के लिए जा रहे हैं। अरे आप जान ही गई थे, आपको जाने की क्या आवश्यकता थी। तो सोचे चलो ऐसा काम करें कि चेला को भी समझा दें और भगवान का भी। बुद्धिमान व्यक्ति युक्ति से काम करता है। गर्गाचार्य जी आए हैं महाराज वसुदेव जी के पास में। उन्होंने कहा बेटा भले तू सोचता है कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। तूने अपने अष्टम गर्भ को लेकर के मित्र के यहाँ रख दिया। कहन महाराज जानते हो तो इसको बताने की क्या जरूरत है, चुप रहो। अरे इसे मैं बताना उचित नहीं है। उन्होंने कहा बेटा बता रहा हूं, आवश्यकता है। ये कहन क्या, तुमने बालक को वहां छोड़ दिया है। अच्छे आदमी है महाराज नंद बाबा, तुम्हारे मित्र हैं, लेकिन सब होते हुए भी जहां तुमने छोड़ दिया है वो जगह ठीक जगह। आज जरूरत है कुछ दिन के लिए छोड़ दो, लेकिन वहां से हटाना पड़ेगा। महाराज वसुदेव जी ने कहा मेरे मित्र के लिए ऐसा कहते हैं, क्या गड़बड़ी है। उन्होंने कहा सबसे बड़ी गड़बड़ी है संस्कार विहीन। काम अच्छा करना लेकिन संस्कार विहीन होकर करना ये अच्छी बात है। और महाराज नंद बाबा काम तो बढ़िया करते हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, परमार्थ कर रहे हैं, संत सेवा कर रहे हैं, लेकिन अवगुण क्या है, न स्वयं पढ़े हैं न लड़का बच्चा का पढ़ने। अहिर थे जाता, अपना भी पढ़े लिखे नहीं थे। छोटे छोटे बच्चे रहे वो सभी से जाकर उसको बछड़ा चलाने के लिए भेजे, के गैया चलाने के लिए बैठ गए। माता पिता कोई भी हो कि माता वैरी पिता शत्रु जे पालो न पाखिता। जो अपने बालक को पढ़ा लिखा नहीं रहा है, संस्कार नहीं दे रहा है, तुम दुलार करके उसको फटा जिन्स मार रहे हैं लड़के को लड़के को, तो आप उनके मित्र नहीं है शत्रु। होगा तो उसके संस्कार कितने अच्छे हो, कितना बढ़िया संस्कार होगा। अरे रहन सहन से आदमी स्थिति देख लेता है, परिवेश करके जान जाता है कि हमें लोग बालू दिखाई देता है, लोग जान जाते हैं कि ये मरुस्थल है। जहाँ सबसे श्यामला धरती दिखाई देती है, लोग कहते हैं नहीं नहीं भैया यहाँ ये उपजाऊ जमीन है। तो तुम्हारे संस्कार जब कहते हैं वस्त्रों के द्वारा फटे पीटे होंगे, तुम्हारे आचरण के द्वारा, तुम्हारी बोल चाल को देख करके व्यक्ति जान जाएंगे तुम किस। हम तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बॉर्डर है। बचपन में रहते थे तो उड़िया में पढ़ने के लिए भी गांव में एक लोग पढ़ाते जाते थे, वो 12 खड़ी पढ़ाते थे। तो भगवान कृष्ण का एक भजन गा के का उसकी एक पंक्ति आपको बता रहे हैं कि घरे न रहंती गौड़ा जाति जाति घेनी बच्चा वृंदा बालक बने गृह कोला कोले संग सुत संग सुत से लेकर के हर अक्षर में भगवती की पंक्ति में करके कहें ऐसे, जैसे कि कौसी पौड़ू की आकाश सशीलो सशील पागत करने की उसकी
इस प्रकार तो उसमें तीसरी पंक्ति उन्होंने कहा घोड़े न रहती गौड़ बड़ो अधम, ये बड़ी आदत से आती है बहन, क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के गाड़ी में चले, उनको पढ़ा। तो महाराज वसुदेव ने कहा तुम्हारा बालक पढ़ लिखा नहीं होगा, हमारा जब ब्राह्मण बचे तो बाद में देखेंगे, अभी तो। उन्होंने कहा राजा ने एक चीज और बता दूं, कहे छोटे लोगों के यहाँ का नामकरण भी छोटा होगा, अच्छे लोगों के यहाँ जाएंगे तो वहां संस्कारवान नामकरण भी। आज पाश्चात्य शैली में पड़े हुए लोगों के बच्चों का नामकरण भी वो कुत्ते बिल्ली का होता है, और हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति में जो होगा, जो सनातन परंपरा में होगा, तो अपने बालकों का नाम अभी भगवान के नाम को जोड़ करके रखेगा कि कल के दिन अजाल में जैसे अतीत का कल्याण। अरे किसी न किसी बहाने से भगवान के नाम तो लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा राजा अगर तू कहे तो युक्ति से जाके बालक का करके चलाऊंगा। गर्गाचार्य जी से नंद वसुदेव जी ने कहा, उन्होंने कहा पूछी, यहाँ तक नंद बाबा को तो पता नहीं चलेगी कि कैसे आया। उन्होंने कहा हमारा ठीक। महाराज सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजा ने पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहात आनंदम जगाम, कहते हैं कि ब्रजम जगाम आनंदस्य सुदेव प्रचोदिता। वसुदेव से प्रेरित होकर के पहुंच गए। एक विद्वान व्यक्ति जहां जाएगा उसकी होता है क्या, गुणवान हो विद्वत। देखना महाराज जी आए थे, गुरु नहीं है लेकिन इज्जत, क्योंकि ये जो हो रहा है उनके स्वभाव की पूजा हो रही है, उनके प्रभाव। आपका स्वभाव बढ़िया होगा, प्रभाव बढ़िया होगा, आप जहां भी जाएंगे वहां आपकी सेवा पूजा शुश्रूषा होगी। आपका स्वभाव ठीक नहीं होगा, आपका प्रभाव अपने लोगों के अनुकूल न होकर के प्रतिकूल होगा, तो अपने लोगों के भी बीच इज्जत होने वाली। गर्गाचार्य जी गए नंद बाबा ने, उन्होंने कहा महाराज बड़ी कृपा की, अरे आप जैसा ब्रह्मज्ञानी। देखना उन्होंने कहा हमारे जैसे ब्रह्मज्ञानी तो हमारी कमजोर में, अभी अच्छे गुरु जी हैं हमारे, लेकिन कहते हैं आप तो हमारे गुरु जी से भी कि तुम ही ब्रह्म। ये देखना आज बड़ी विडम्बना है। आज देखना आज बैठे थे मणिशंकर भैया भी थे, सनत कुमार जी भी थे, तो चर्चा हो रही थी। आज संतों की परिभाषा और बड़े संतों के, कोई फॉर्च्यूनर से चल रहा है, बड़ी गाड़ी से चल रहा है, बड़ी बहुमाल उत्पन्न हो रहा है। पहले हमारे यहाँ संतों की पहचान होती थी ठाकुर जी की आराधना से, कि कोई कितना ठाकुर जी की आराधना करने वाला है, ठाकुर जी को जानने वाला है, भगवान को मानने वाला, जो जितना जानने वाला है, जितना मानने वाला है, उसको उतना अपना संत। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा आप योग्य हैं, श्रेष्ठ हैं, क्यों? उनका कारण तो उन्होंने कहा कि तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, ठाकुर जी की आराधना में कहते हैं आप श्रेष्ठ हैं। महाराज आप आए, हमारा धन हो गया है, आज हम धन्य हो गए। दिन आज को धन्य महामुनि कृपालता की सुभायन की, तसना कही भांति प्रखान करूं, जो दशा ही चौगुन चायन की। तप तेज भरी तव मूर्ति बिंदु अमो जनतायन की, अया भूमि पवित्र भई प्रिय की, जब दारी दई रजपायन की। और हमारे यहाँ तो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पहले एक श्लोक लोग कहते थे, द्विजपद जल सो कीट नहीं वेद धुन ज्ञान, देव पितर पोषित नहीं ते घर जान। अरे ब्राह्मणों के जल से घर कीचड़ इतना ब्राह्मणों का आदर सत्कार। सुंदर चरण पखारे हैं, और चरण पखारने के बाद उन्होंने कहा महाराज आप बड़ा अच्छा किए, अरे आप तो आने से मेरा भी काम बनेगा। क्या तुम्हारा क्या काम बाकी? उन्होंने कहा महाराज क्या बताएं, हमारे लड़के बड़े बड़े हो, अभी तक तो देखो दो बालक हैं, एक का नाम है एक बड़ा लड़का है रोहिणी का लड़का, एक हमारा लड़का। इन दोनों बालकों का संस्कार नहीं हुआ है, नामकरण नहीं हुआ है। आप जैसा योग्य साधक आया है हम चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा बालयो रमयो नृणाम जन्मन ब्राह्मणों। उन्होंने कहा जन्म से ही ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, यहाँ गुरु शब्द श्रेष्ठ के लिए भी है। इसलिए उन्होंने कहा महाराज आप श्रेष्ठ
ब्रह्मता आए हुए ज्ञानियां हम चाहते हैं कि आप लाल बालकों का नामकरण कर दें। एक बार तो इन्होंने कहा राजन अपने गुरुजी से, इनके गुरुजी हैं सांडिल्य से, उन्होंने कहा अपने गुरु से क्यों नहीं? उन्होंने कहा हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं हमारा, लेकिन अच्छा तो बहुत है लेकिन उनका फुर्सतें नहीं मिलती। इतने बड़े कर्मकांडी हैं कि सवेरे संध्या करने लगे तो 10 बज जाता है, थोड़ी देर उठ के इधर उधर करें, उसके बाद दोपहर वाली संध्या उनकी चालू हो जाती है, 2 बजे तक उनका चले, और फिर संध्या काल फिर उनकी संध्या लग जाती है। साधना आपका कल्याण तो करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी साधना के कारण जगत के उपकार में भी विघ्न होता है तो वो भी ठीक होता है। उन्होंने कहा महाराज उनको फुर्सतें नहीं लगती, आप आ गए हैं तो आप कर दें, लेकिन आए तो संस्कार ही करने के लिए थे। फिर भी उन्होंने कहा राजन मैं कर तो देता, तुम्हारे कहने पर कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर देता। तो कहने के क्यों नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा तुम तो जानते हो कि यदुरामाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। उन्होंने कहा मैं यदुवंशियों का आचार्य, सब लोग जानते हैं। अगर मैं तुम्हारे लड़के का संस्कार करूं तो कहीं ऐसा न हो जाए वसुदेव का अष्टम गर्भ लोग कह रहे हैं कि इधर उधर हो गया, अब मैं करूंगा तो एक अनुमान लग जाए कि मान लो, क्योंकि ऐसा लिंक जुड़ रहा है कि तुम वसुदेव के मित्र हो, लोगों को यह न लगे कि वहीं पहुंचा दिए। ये देखो यथार्थ बात को ऐसा उन्होंने रखा, इसलिए उन्होंने कहा हमसे न कराते तो अच्छा होता, क्योंकि कंस बड़ा रुद्रमति का व्यक्ति है, अगर उसको पता चलेगा तो उसको शंका में कुछ भी कर सकता है। इन्होंने कहा हमारा जब किसी को पता चले तब तो उन्होंने कहा इतना बड़ा संस्कार करोगे, बुढ़ापे में एक लड़का हुआ, नामकरण संस्कार होगा, क्या भीड़ भाड़ नहीं करोगे, भोजन पानी नहीं कराओगे? बड़ी सुंदर बात कहा, हमारा संस्कार संस्कार की तरह। आज हमारे यहाँ संस्कार कम हो गया, आडंबर ज्यादा है, संस्कार अब नहीं होते, दिखावा। शादी विवाह में भी देखें, अब यहाँ का तो हम बहुत कम देख पाते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत जगह जाते हैं, वहां जब द्वार चार होता है तो इतना बैंड बजता है कि पंडित बाबा को मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, वो पान खा के मुंह चलाते रहे, बस नून तेल हल्दी देते रहे, चढ़ाते रहे। क्या बोल रहा है इससे मतलब? द्वार चार के समय द्वार चार पंडित के सिर के ऊपर में बैंड बजवाते हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, अरे संस्कार हो रहा है, देव पूजन हो रहा है। उस समय देव पूजन को देखो, देवताओं को उस समय तुम उपद्रव मचा रहे, लेकिन आज हो रहा है। लेकिन देखना, इन्होंने कहा महाराज संस्कार संस्कार की तरह होना चाहिए, दिखावा इसकी जरूरत नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि चल करके गए कि आलाक्षितोस्मिन् पूरी गुप्त, लेकिन गुप्त रूप से करेंगे, लेकिन जो संस्कार उसमें कोई कमी कि स्वस्ति वाचन पूर्वक, हम स्वस्ति वाचन से लेकर के गणेश पूजन से लेकर के जो परंपरा हो करके करेंगे। महाराज गर्गाचार्य जी को भी लगा ज्यादा नाटक करना ठीक नहीं है, आई तो इसी काम से है। जाकर के आए, दोनों माताएं आ गई हैं, लेके बैठ गई। इन्होंने जिस समय नामकरण किया तो कहते हैं, पहले बड़े लड़के का करते हुए कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रामयम श्रुहितो। उन्होंने कहा राजन ये जो कहते हैं रोहिणी का पुत्र है, कहते हैं कि ये तो सुहृदो गुण, इसके गुण से कहते हैं पुरजन परिजन में, रिश्तेदारी में सबको प्रसन्न करने। एक ना बलराम जी, लेकिन जो सीधा साधा व्यक्ति होता है उसको हर परिवार वाले स्वीकार करते हैं। जो तेज तर्रार आज की भाषा में होता है, राजनीति कूटनीति वाला होता है, उसको जल्दी कोई डर के मारे सामने भले ही प्रशंसा कर दे, सबसे घबराते रहते हैं। तो हमारे आपको बता दें, बलराम जी बड़े सीधे साधे हैं, लक्ष्मण जी बड़े सीधे साधे थे। लक्ष्मण जी जैसा कोई सीधा मिलेगा? राम जी से और लक्ष्मण जी को एक में किसी ने कर दिया, अब क्या बताओ दोनों में सीधा कौन? किसी ने पूछा कौन निर्णय करेगा, एक ने कहा सीता जी से पूछा, दोनों में सीधा कौन? कहा मणिशंकर इसे पूछवा कि पति सीधा है कि देवर सीधा है, तो क्या कहें? पति का जल्दी नाम नहीं होता, बेचारा कितना भी। हमारे यहाँ सीता जी जंगल में गई तो जंगल वालों से कहती हैं, कहते हैं कि जो लक्ष्मण जी हैं, कहते हैं सुभग तन गोरे सहज सोहा,
कि सहज स्वभाव सुभगतन गोरे नाम लखन लघुते इनका रंग देखा एकदम गोरे गोरे, कोई छल छद्मा, एकदम सीधे साधे। इसका मतलब क्या हुआ? ये गोरा गोरा है, कोई छल छद्मा नहीं है, तो राम जी करिया करिया है, तो सीता जी कहना चाहता है, ये लक्षण से यही बताता है। डायरेक्ट न कहे हो, लेकिन कहें जैसे करिए हुए हैं वैसे बाहर के करिया वैसे भीतर से है। देखना पति कितना भी हो, कभी कभी पत्नी कहती है कि तू ठीक नहीं है, दुनिया कोई भी। तो लक्ष्मण जी का हमारा बड़ा सहज स्वभाव था, वैसे बलराम जी का सहज स्वभाव। नंद बाबा ने कहा दरगाह इसका हमारा स्वभाव सीधा ही रहे कि ताकत वाकत रहे कि वैसे सीधे ही सीधा। उन्होंने कहा कि राम, सीधे साधे हैं, सहज हैं, इसलिए राम नाम। हमारे राम जी भी सीधे साधे हैं, सहज हैं, इसलिए नाम राम। लेकिन उन्होंने कहा राम के साथ में कहन के बलम विदुहु, इनके बल की कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए इनका एक नाम बल। इसलिए क्या होंगे कि इनके बलराम, इनको भी लोग कहेंगे। और आगे कहते हैं भगवान के लिए, तो उन्होंने कहा देखना इनके लिए कहते हैं, इतना उनके लिए तो कह दिए कि गोरे गोरे, भगवान के लिए धन्य है गर्गाचार्य ने भगवान को काला नहीं कहा। भगवान काले काले हैं, कहना चाहिए कि करिए है, लेकिन उनको लगा ना मेरे प्रभु भक्त के हृदय में काले में भी गोरापन दिखाई देता है, इसलिए उन्होंने कहा भले उनको काले दिखाई देते होंगे लेकिन काले वाले है नहीं। उन्होंने कहा शुक्लो तथा पीता, ये काले ही रहने वाले ने अब की बार काला बन करके आए हो, दूसरी बात है। उन्होंने कहा कभी कभी गौर वर्ण में रहते हैं, कभी रक्त वर्ण में रहते हैं, कभी पीत वर्ण में रहते हैं, अब की बारी काले काले बन के आए, नाम क्या होगा? तो उन्होंने कहा राजन एक रात से और बता दूं। कहा तुम्हारा बालक बनाए, तुम्हारे बालक बनने के पहले भी किसी का बालक। देखना हमारे यहाँ से बहुत लोग आते हैं, आपकी बार करिया करिया थे तो नाम कृष्ण। हमारे ब्याह से बैठे तो हमारी हिम्मत नहीं पड़नी पड़ी कि हम कह दें, क्योंकि ऐसी व्याख्या है नहीं। लेकिन लोकाचार में लोग कह देते हैं कि अब की बार काले काले आए तो इनका नाम कृष्ण हो। नामकरण उन्होंने कहा कि प्रागयं वसुदेवस्य वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते। उन्होंने कहा तुमसे भी पहले कभी वसुदेव जी का पुत्र था। सही बोल रहे हैं क्या? कहो सही कहता, आपने सही बोला। और कोई कहें तो आप मत कहा करें, आप पत्रकार हैं, पत्रकार तो एक एक अक्षर पकड़ते हैं। भगवान वर्तमान काल में पुत्र है और भूतकाल में बता रहे हैं था। अरे था माने पहले रहा होगा, अभी नहीं, अभी तो वसुदेव जी में भगवान को वर्तमान काल में है, प्रेजेंट टेंस में चल रहे हैं अभी तो। लेकिन देखना कितनी युक्ति से कहे राजन तुम्हारे तो पहले कभी ये उनके लड़के भूतकाल में बताए थे, और इस रहस्य को जो जानने वाले होंगे तो वसुदेव देखने बड़ी विडंबना है। पहले कभी रहेंगे उसके अनुसार से नाम कैसे होगा? कहने का बड़ा विचित्र ढंग लगता है। पहले थे और उसके कारण इनका नाम आज वर्तमान में हो, अरे जब थे तब वो नाम होगा, आज जिसके हैं उनका हो। लेकिन नाम करते हुए उन्होंने बड़ी धन्य है उनकी ज्ञान की भाषा। पहले थे और उस रहस्य को जो जानेंगे तो कहते हैं कि वसुदेव पुत्र होने के कारण इनका एक नाम वसुदेव, अपत्यम होने के कारण इनका एक नाम वासुदेव।
लेकिन नंद जी को अच्छा भी नहीं लगा। उन्होंने कहा लड़का हमारे है तो हमारे अनुसार से क्या नाम होना चाहिए कि वसुदेव मित्र के नाम से होना। थोड़ा तकलीफ जानकर उन्होंने कहा राजन घबराओ नहीं, इनके एक दो नाम नहीं है। इबाउनि संति नामानि रूपाणि असुतस्यते अगुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इनके कहते जैसे गोस्वामी का इनके नाम अनेक अनुरूपा, मैं नृप कहूँ सुमति निरूपा। और सीधे तो प्रसन्न करते हुए उन्होंने कहा नंद बाबा तुम्हारा लड़का तो ऐसा होगा। कहते हैं कि तस्मात् नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणे। उन्होंने कहा ये तो साक्षात भगवान की तरह। लेकिन ये ध्यान रखना श्रिया कृत्यानुभावेन गोपायस्सु समाहितः। इस समय भगवान की तरफ श्री कीर्ति का प्रदर्शन करेगा तो उस समय तुम्हारा धर्म बनता है उसको छुपा कर एक देना। नहीं नहीं हमें तो हमारा लड़का ये कैसे कर सकता है। यह कह करके इधर से चले गए हैं। और आपको बता दें धीरे धीरे करके भगवान बड़े होते चले गए। अब भगवान को थोड़ा इधर उधर चल देखना, जब बालक इधर उधर चलने लगता है, घिसकने लगता है, कुछ दौड़ने लगता है, तब ज्यादा उस समय माता की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। आज भगवान की वैसे अब दूध भी ये देखना, आजकल तो लोग साल 2 साल तक दूध नहीं पिलाते। भगवान हो गए हैं करीब 4-5 साल, 4-5 साल के हो गए लेकिन अभी दूध पीना। पहले लोग 7-7 साल 8-8 साल तक दूध पिया करते थे। हाँ पीते थे, ऐसा मजबूत भी होते थे। उस समय के लोग कहते थे कि देखो ये आजकल के लोग ये नहीं कहते कि पहले दूध पीते थे तो मजबूत होते, पहले कहते पहले घी खाते थे तब मजबूत होते थे। अरे घी खा के मजबूत नहीं होते, नींव मजबूत होती थी माँ का दूध पिए होते। अगर घी से भी मजबूती होती तो लोग कहते पहलवानी में अगर गाय का घी खाया है तो आओ हमसे लड़ो, कोई कहता है क्या? अरे लोग कहते हैं गाय के भैंस का घी नहीं खाते, लोग कहते हैं माँ का दूध पिया हो तो। एक दिन ठाकुर जी आपको बता दें पालने में है, माता जी को भी लगा लड़का बड़ा हो रहा है तो खाली दूध पिएगा तो नहीं, कुछ ऊपर से भी ऊपर का भोजन लेने लगे। माता जी अपने गोपाल के लिए भगवान माता जी के लिए स्वयं दूधी मंथन कर रहे। इनके यहाँ तो नौकर चाकर लगे रहते क्योंकि इनके यहाँ 1-2 लीटर दूध नहीं होता। हमारे यहाँ चेपक कथा में लोग कहते हैं 9 लाख गैया बाबा के नित 9 माखन हो। 9 लाख गैया थे, 9 लाख रही होंगी तो कम से कम 5-6 लाख लगती रही होंगी ना। अगर मान लो 6 लाख दूध देती थी और एक गैया 5 लीटर देती थी तो कितना का लीटर दूध हुआ? 30 लाख लीटर। इतना का कितना दूध पिए करता करना लगे होंगे। लेकिन आपको बता दें आपके घर में कितने भी नौकर चाकर लगे हों, नौकर चाकर की सेवा से मान प्रतिष्ठा बढ़ती। इसलिए मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है अपने से। आपके दरवाजे कोई आया हो कितने नौकर चाकर से सेवा कर दो वो नहीं होगा, लेकिन स्वयं से देखना। महाराज जी आए, आप कमरे में रोक करके अपने से रख करके सेवा कर रहे थे, मन में हुआ ना कि देखो हमको। आज भी हमारे सनत कुमार जी बराबर चर्चा करते हैं, वो कर्णाचार्य जी महाराज जी रहते थे लेकिन अपने कमरे में रखते थे। अरे दूसरे कमरे में वो एयर कंडीशन में रख दे, वो कमरे में वो कीमत नहीं होगी। अपना कमरे में कैसे भी रख दे, वहां की जमीन में सोने पर एक अपनत्व तो होता है। आज हमारे यहाँ धीरे धीरे करके ये अपनत्व तो इसीलिए खत्म हो रहा है। धीरे आजकल बच्चों की सेवा के लिए दाई रख लेते हैं, माता पिता की सेवा के लिए नौकर रख लेते हैं। इससे आप सेवा तो कर देंगे लेकिन अपनत्व तो मिलने वाला है। देखना यशोदा मैया अपने बालक के लिए स्वयं दधी मंथन के मंथन निकाल के अपने गोपाल के लिए अपने से ये कदा गृहदासीसु यशोदान्तगेहिनी अकरमंतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। अपने से दधी मंथन कर रही। भगवान जान रहे कि माता जी हमारे लिए कर रही है, लेकिन भगवान को लगा नहीं माता जी के हाथ का मक्खन नहीं खाना है, माता जी के दूध में जो आनंद है।
तो भगवान उठ करके आए, पालने से उठ गए, चले गए माँ के पास। भगवान ने कहा माँ भूख लगी, भूख लगी। माता जी ने कहा 2 मिनट रुक दे, कभी ताजा ताजा मक्खन ले। लेकिन आज भी लोग कहते हैं भगवान को माखन मिश्री। ठाकुर जी को माखन मिश्री नहीं, ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, भाव। माँ ने कहा बेटा देख ताजा ताजा मक्खन निकल रहा है, माखन मिश्री अभी मैं खिलाती हूँ। भगवान ने कहा मुझे मियाँ मुझे माखन मिश्री नहीं खाना है। सब क्या खाएगा, मुझे दूध पीना। चिताम काम आसाद्य मथनम तिम जननी हरि। माँ ने कहा नहीं बेटा, तो देखा माताओं को लगता है कि अब बड़ा हो गया है, कि अब ये बाहरी चीज खाने लगे। तो बहुत माता जी समझाने लगी तो भगवान ने मथाने को पकड़ लिया, पकड़ लिया, मुझको नहीं खाना है। माता जी को गुस्सा लगा के कहा हाँ हमारे दूध पी खा, इसी तुम्हारा काम चलेगा। माता जी को गुस्सा लगा, उठा करके गोदी में पटकी, पी लिया। बहुत माताएं कहती है नाराज होकर ले पी, अरे पिला ही रही हो तो थोड़ा प्रेम से पिला दो तो क्या। ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। माता जी थोड़ा दुखी होकर पिलाने लगी तो भगवान पिए। माँ की गोदी में भगवान ने कहा माँ तुझे तकलीफ हो रही। उन्होंने कहा देख कन्हैया परेशान, अब तुम बड़ा हो गया, अब कुछ ऊपर से खाएगा कि तुम मेरे पी। भगवान ने कहा मैया तेरे दूध में जो मिठास है वो माखन मिश्री में और दूसरे चीजों में नहीं लगता। अम्मा मुझे लगता है कि मैं कहीं जाता हूँ तो कहते हैं माँ का दूध पिया है तो आओ, और कोई तो नहीं कहता माखन मिश्री खाया है तो आओ। इसलिए भी मैं पी रहा हूँ कि कोई कहे माँ का दूध पिया रहूंगा तब मैं जाऊंगा मम्मी करने का, तब न मेरी ताकत होगी। भगवान कहते हैं माँ पहले तो तू कहती थी दूध पी ले बड़ा हो जाएगा, दूध पी ले बड़ा हो जाएगा, तू पहलवान हो जाएगा, अब दूध भी नहीं पिलाना चाहता। भगवान ने कहा मैं ये बताओ तुझे अपने लड़के से ज्यादा प्रेम है कि दूध दही पर? माता जी ने कहा बेटा पूत के लिए ही दूध होता है, इसलिए पूत पर ज्यादा प्रेम होता है, दूध दही पर ज्यादा प्रेम नहीं। भगवान ने कहा चलो देखते हैं। भगवान माँ का दूध पीते पीते एक ऐसी लीला किए कि जहाँ मथानी में दूध रखे हुए थे भगवान की माया से दूध उफन के गिर गए। सूंधी सूंधी जब सुगंध आई, माँ ने भगवान से कहा एक नहीं आते बेटे देख दूध गिर रहा है, दूध गिर रहा। भगवान ने कहा गिर जाने दे, क्या करेगी? अरे एक लड़का है तेरा दूध पीने के लिए तेरे पास में दूध है, तो वाला दूध गिर जाए चाहे। हाँ माता जी ने कहा गिर जाए। भगवान को उठा के बाहर पटक दिए और जाकर के दूध को बचाने के लिए दौड़ी। भगवान को लगा जब तक ये दूध दही रहेगा तब तक हमारे प्रति प्रेम कम होता होगा। एक डंडा उठा के जितने मकान, एक कमोरी का दूध माँ बचाने गई है, बाकी कमोरी मार मार के देखना एक से छोटे से इधर उधर भाग लेते थे। चारों तरफ दूध दही गिरा था तो यहाँ सटक्का मारे तो फिसल के भी भगवान उधर चले जाए। यशोदा मैया को खाई पी रही तो खूब मजबूत भी रही हो, मोटी हो। अब मोटी व्यक्ति है दौड़ भी नहीं पाती थी, डंडा लेके कहती रुक जा। भगवान ने कहा देखो कितनी उल्टी थी, अब डंडा लिए कहा रुक जाए तो तू डंडा मिले। डंडा लेके कोई कहोगे तो कोई रुकेगा? भगवान ने कहा मैं यार रुक तो जाऊं लेकिन हाथ में तेरी सांटी, रुक जाऊंगा तो तुम मारेगी। भगवान माता जी ने कहा चिंता न कर, तू खड़ा हो जा, हम होम जाए जल्दी सारे वाले तेरी आरती उतारे। मारेंगे नहीं, अगरबत्ती की तरह तुम्हारी आरती। भगवान ने कहा चलो एक बार देख ले। जैसे भगवान रुक गए, माँ ने पकड़ के 2-3 भगवान ने कहा देखो ये लोगों को देखना, बहुत लोग जानते नहीं कि हम झूठ स्वभाव, जबकि झूठ बोलना अच्छी बात है, लेकिन देखना लोगों के स्वभाव में होता है जब भगवान की माँ के मुंह से बहुत लोगों की आदत धीरे, इसलिए झूठ बोलने की आदत कम करना चाहिए। जब झूठ बोल लो तो कान पकड़ो, बार बार कान पकड़ते रहोगे धीरे धीरे कम हो जाएगा। और एक के बाद एक करते रहोगे तो एक दिन ऐसे हो जाएगा कि झूठा ही लेना झूठा ही देना झूठा ही
भगवान को पकड़ी हम झापड़ मार के उनको डरवाने के लिए, भाई बिन हो ही न प्रीत कमाने यहाँ की सिद्धांत, डर से भी प्रेम बनता है, ऐसा सोच करके भाई देने के लिए पकड़ी में बांधने लगी तो ठाकुर जी क्रोध में बंध नहीं रहे थे। अंत में तो भगवान ने कृपया शिष्य बंधन अपने कृपा से पकड़े। माता जी तो करने चले गई, भगवान इसलिए भी बंद गई कि ठाकुर जी को काम करना था, अपने काम करने के लिए। हनुमान जी को कोई बांध सकता था, हनुमान जी इसलिए बंद गए कि बंद के रावण के यहाँ जाएंगे तो वहां कुछ काम करे। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने कर जारी, तुमने कर नहीं दिया, वो ऐसे करवा ली। ओखली में बंद गए, माता जी काम करने गई तो भगवान ने कहा मैया तू अपना काम कर, हम जिस काम के लिए बंधे हो काम हम कर सकते। सुखदेव जी के परीक्षित जी ने पूछा महाराज भगवान को बंध के क्या काम करेंगे, स्वतंत्र होकर काम करता है, बंधने पर नहीं बताए कि परमात्मा तो होता है कि बंधने पर भी काम करता। अरे जीव तो अपने कर्मानुसार बनता है और भगवान तो निजी इच्छा, उनकी इच्छा थी, इसलिए कृपया आशीष से बंधे, अपने कृपा से बंधे हैं। या किसी के ऊपर कृपा करने के लिए ठाकुर कहीं किसके ऊपर कृपा करना चाहते थे, कहीं के वहां से खींच के लेके आए दरवाजे में 2 अर्जुन के पेड़ है, नलकूबर और मणिग्रीव देव श्री देव नारद जी के श्राप के कारण कहते थे उन्हीं बीच में एक घटना लगते जैसे गिरे हैं दोनों दिव्य पुरुष वहां से निकल पड़े। अरे इन दोनों ने तो भगवान से निवेदन किया कि वाणी गुणान कथन श्रवणो कथायाम हस्तो चतर्म सुमनस्तव पादयोगा स्मृत्यादिस्तव निवास प्रणाम दृष्टि तनु। देखना भगवान भक्ति देने में कंजूस है, बाकी में ठाकुर जी उदार है। हमारे यहाँ तो देखना व्यास जी हैं बराबर हम कथा कहते हैं, उनमें हमारे यहाँ गोस्वामी जी का ऐसो को उदार जग में, ठाकुर जी जैसा कोई उदार, लेकिन वही गोस्वामी जी मानस के उत्तरकांड में कहते हैं कि भगवान इतने कंजूस हैं, सब देना चाहिए लेकिन जो हमको चाहिए वो नहीं दिए। कंजूस है तब नहीं है, इसको जो चाहिए वो देना चाहिए कि नहीं। अब बहुत प्रसन्न होकर के कहे जो मांगो वो देंगे, जो चाहिए तो वो नहीं दिए, और उसके बाद बहुत प्रसन्न होकर कहे कागव सुंडी मांगू पर अति प्रसन्न मोहि जानी अनमादि करे दिया पर सिद्धि मोक्ष सकल गुण। गरुड़ जी को सुना, गरुड़ जी तुम्हारे तो लाठी खुल गया, कहा लाठी खुल गई, जो मैं चाहता सोने कि प्रभु कह दे न सकल सुख संगी भक्ति बिना वैसे जिसे लवण बिना बहु व्यंजन, ऐसे ये जानते हैं कि भगवान भक्ति देने में कंजूस है, तो भक्ति डायरेक्ट नहीं कहेगा, घुमा घुमा करके भक्ति का लक्षण। समय भी ज्यादा हो रहा है, इधर आज हम लोग चलते हैं गोवर्धन लीला में, बाकी लीला को लौट करके कल सुना देंगे, ठीक है। बोले भाई कृष्ण भगवान की लाखों में एक है कन्हैया,
सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन हटा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। एक दिन भगवान ने देखा जाने वाले थे गौचारण कर। नंद बाबा ने कहा बेटा आज किसी दूसरे लोगों के साथ में गौचारण के लिए भेज दो गौचरण। भगवान ने कहा क्यों? नंद बाबा ने कहा बेटा आज उत्सव है, पूजा है घर, तो किसी नौकर चाकर से कहा जहाँ अगल बगल से गैया को चरा कर ले आई है, आज दाना पानी दे दिया जाएगा। बलराम जी ने कहा, बलराम जी से भगवान ने कहा भैया दुनिया हमारी पूजा करती है, हमारे गांव वाले हमारे पिताजी क्या मालूम दूसरे की पूजा आ जाओ। बलराम जी ने कहा चलो देखते। सांडिल ऋषि आए हैं, पूरा गांव के सभासद जो जितने लोग थे सब लोग विराजमान हैं, पूजन चालू होने वाला है। घूमते हुए भगवान ने मन में विचार किया कि जहां पूज्य को छोड़ करके अपूज्य का पूजन होने लगेगा वो कम अच्छा। ठाकुर जी को लगा मेरे आगे कोई दूसरे की पूजा, लेकिन डायरेक्ट भगवान को भी कह सकते थे। ये देखना आज तो व्यक्ति सीधा आघात है, सीधा नहीं बोलने थे। कोई बात है अगर घुमा फिरा करके समझाया जा सके डायरेक्ट न कहते हुए, तब भी तो
जैसे मणिशंकर भैया का दीदी को बुलाना हो, सीधा कहे मणिशंकर इधर आओ, अच्छा लगेगा? पत्नी नाम आजकल तो लेती है, हाँ बहुत लोग पत्नियों का नाम लेते हैं, पत्नी का नाम नहीं लेते, न पति का नाम लेना चाहिए ना पत्नी का। अब आजकल बड़ी विडंबना है, पति तो खूब प्रसन्न होकर पत्नी का नाम लेता है, और पत्नी कही दे तो नाराज हो जाए। भाई दुनिया की तो परंपरा है भाई। हमारे यहाँ पहले गांव के नाम से बुलाते थे, माता पिता के नाम से बुलाते थे, बालक हो जाए तो बालक के नाम से कहते, पप्पू की मम्मी या जिसका जो जो नाम रखे। ठाकुर जी टहल करके आए, आते ही भगवान ने मन में विचार किया, आए भगवान, और भगवान ने आकर के पूछा, सब लोग आए हैं, पिताजी को प्रणाम किए, गुरु जी को प्रणाम किए, और हाथ जोड़ करके पूछना तो गुरु जी से, या तकलीफ भगवान को गुरु जी से कि मान लो पिताजी को हमारे भ्रम है, पिताजी नहीं समझ पा रहे, आप तो गुरु महाराज हैं, आपको न समझाना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट गुरु जी को नहीं कहे, पिता का बहाना, एकदम बोल गुरु जी को रही है, लक्ष्य गुरु जी हैं, बात कर रहे हैं पिताजी से, निशाना कहीं और है, बात कहीं कर रहे हैं। भगवान ने पिताजी से कहा कि कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो बहुपागतः। सुना गुरु जी को बात पिताजी से, पिताजी से कहने लगे, पिताजी ये क्या हो रहा है, किसकी पूजा हो रही है? लक्ष्य उन्होंने कहा किम फलम, ऐसा देखना एक प्रकार का ये व्यंग्यात्मक है। इस फल के माने कहना चाहते हैं भगवान कि मेरे आने के बाद कौन सा फल बाकी रहे? किम फलम कस्य चोद्देशा, कौन सा उद्देश्य? माने भगवान कहना चाहते हैं कौन फल है, कौन उद्देश्य जो मैं नहीं कर सकता कोई दूसरा कर सकता है, कि मेरे रहते वो उसकी पूजा हो। बालक तो कितना भी ज्ञानी हो जाए, माता पिता के सामने तो छोटा ही मानते। नंद बाबा ने कहा, बेटा तू नहीं समझता, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पिताजी, भगवान ने कहा तो पिताजी समझ में नहीं आ रहा है तभी तो बोल रहा, आप हमें समझा दीजिए ना, कौन सा फल है, किसकी पूजा कर रहे हैं, कौन दे सकता है, वो उद्देश्य पूरा कर सकता है। नंद बाबा बेचारे देखना ठेठ भाठा सीधा सीधा आदमी, न पढ़े न लिखे। उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं बोलते क्या? तब उन्होंने कहा बेटा देखो हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, बदले में वो पानी गिराते हैं। भगवान ने कहा बाबा कभी देखा है इंद्र को पानी गिराते? आप पूजा करते हैं तो दिखाई दे रहा, आप कर रहे हैं इंद्र की पूजा, लेकिन आपकी पूजा तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, इंद्र को आपने पानी गिराते देखा? नंद बाबा ना हाँ कह पाए ना कह पाए। अब इंद्र को तो पानी गिराते नहीं देखा, दिखाई देते इंद्र के वो सोटाई हो जाए, इंद्र दिखाई दे तो पानी गिरा तो हमारे मणिशंकर भैया छोड़ते उसको, कहते कि आके बताओ, तुम सब कथा के बीच में उपद्रव मचा दिए, बताते हैं हमारी कथा खत्म होने दे, अगर तुमको फंसवा न दिए तो बताना है, हमारा नाम भी मणिशंकर नहीं। भाई आदमी छोड़ेगा क्या? उन्होंने कहा इंद्र को देखा तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं, देखो इंद्र दिखाई नहीं देता, इंद्र का स्वरूप ऐसा है। कहने उन्होंने कहा कि परजन्यो भगवान इंद्र, देखना एक अनुमान में उन्होंने बोल, प्रत्यक्ष के अनंतर में अनुमान लगाया जाता है, तो अनुमान लगा करके उन्होंने कहा कि बेटा ये देखना, सुने थे कि इंद्र पानी गिराता है, एक इंद्र को देखा तो रूप बताने के लिए उन्होंने कहा कि परजन्यो भगवान मेघास्तस आत्ममूर्तयः, उसका स्वरूप देखो तो मेघ की तरह इंद्र होता है, मेघ होता है। और हम लोग पूजा करते हैं इसलिए ते भी वर्षन्ति भूतानां जीवनम प्रीडनम, हम उनकी पूजा करते हैं, बदले में पानी गिराते हैं, इसी से जल ही जीवन है। लेकिन आज भी इस परंपरा को लोग कहते हैं कि जल ही जीवन, अपना भी लिखते हैं कि नहीं? बहुत जगह तो लोग लिखे रहते हैं जल संचय करो, जल ही जीवन है, जल ही जीवन। आनंद बाबा ने जब कहा दिया जल ही जीवन है, तो भगवान ने कहा बाबा आप भले ही कहते हो ये तकिया कलाम है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन नहीं होता। अगर जल से जीवन होता तो जब तक जल है तब तक आदमी मरता नहीं, जल में डूब करके आदमी नहीं मरता, जल से जीवन होता।
तो जल से डूब करके भी कोई नहीं मरता। भगवान ने कहा बाबा जल से जीवन नहीं होता। तो नंद बाबा ने कहा बेटा तब किससे जीवन होता है? हमको तो यही, हमको तो अपने पूर्वज लोग बताए हैं जल ही जीवन होता है। कहा कि जल से जीवन नहीं होता तो तू क्या पढ़ा, बता क्या तू सुना है? तो भगवान ने कहा बाबा हमने तो सुना है कि कर्मणि जायते जंतु कर्मणि विलीयते असुखम दुःखम क्षेमम कर्मणि विपद्यते। ये देखो भगवान सुन करके नंद बाबा गुरु जी की तरफ कहने लड़का क्या बोलता है? उन्होंने कहा अरे नंद तेरा लड़का तो वेद बोलता है। गुरु जी ने समर्थन कर दिया। नंद बाबा ने कहा हमारा तो आज तक तो आप ही बताते थे जल ही जीवन है, इस श्रुति वाक्य आप क्यों नहीं बोलते थे वेदवाद? भगवान ने कहा क्यों महाराज जी? गुरु जी से कहा हम ठीक है। उन्होंने कहा बेटा तुम ठीक कह रहे हो। और उसकी बात उन्होंने कहा, भगवान ने कहा बाबा अब हम इंद्र की पूजा करते जब हमारा कर्म ठीक है। इसलिए भगवान ने कहा कि इंद्रेणी भूतानाम स्वस्वकर्माणि कर्तॄणाम्। भगवान ने कहा अपने कर्म का फल हमको भोगना होता है, इसमें इंद्र बीच में पड़ने वाला कौन है? अरे हम बढ़िया कर्म करेंगे इंद्र हमारा बिगाड़ नहीं सकता, और हम गलत कर्म करेंगे तो इंद्र हमारा बना नहीं सकता। तो भगवान ने ऐसा युक्ति भगवान प्रश्न करते थे बाबा के सामने, कौन के गुरु जी का भी दिमाग चकरा जाए। भगवान ने कहा बाबा तो जो नंद बाबा का इंद्र के लिए ऐसा न बोलो, इंद्र नाराज हो जाए, इंद्र नाराज हो जाए। भगवान ने कहा नाराज क्या कर सकते? भगवान ने कहा बता इंद्र नाराज हो जाए सब लोग पानी दो, सब लोग पूजा करो। एक आदमी पूजा न करे, इंद्र की हिम्मत है कि उसके घर में पानी न गिराए, उसके खेत को रोक दे। वो तो पूजा नहीं किया तो उसके खेत में पानी रोक देना न चाहिए। ऐसा ऐसा बोलते थे कि एकदम सब अभाव। भगवान ने कहा बाबा ये इंद्र किसी का कुछ नहीं बिगाड़े, दुनिया का बिगाड़े हमारा क्या बिगाड़े? नंद बाबा ने कहा बेटा क्यों हमारा नहीं बिगाड़ेगा? तो भगवान ने कहा कि नाना पूरो जनपदा न ग्राम। देखना तर्क संगत भी बोलना है तो जो ठाकुर जी बोल देंगे वो कोई बोल। ठाकुर जी तर्क दे रहे, अगर तर्क पर ही ले रहे हो तो भगवान ने कहा कि नाना पूरो जनपदा न ग्राम अनित्यम बनो कसस्तात वन शैल निवासिना। देखना इतने गैया रहते एक जगह तो रहते नहीं थे, एक जंगल से दूसरे जंगल, यहाँ से वहां घूम घूम कर गैया चराते थे। भगवान ने कहा एक में पानी नहीं फंसाएगा, दूसरे जंगल दूसरे जंगल में नहीं, तीसरे में हमारा क्या बिगाड़? भगवान ने कहा बाबा नियम तो यह है कि जिसका खाओ उसका खाओ। यहाँ उल्टा हो रहा है, इंद्र से कोई मतलब नहीं तो इंद्र की पूजा करते। अरे पूजा ही करना है तो जिस गोवर्धन के द्वारा हमको जल मिल रहा है, वहां के झरनों के द्वारा, जिस गोवर्धन के द्वारा हमारे गैयाओं के लिए कहते हैं कि चारा मिल रहा है, हमको कंदमूल मिल रहा है, जो गोवर्धन हमको इतना देता है उसकी पूजा हम लोग नहीं करते। जो इंद्र से कोई मतलब नहीं उसकी पूजा करते। करना है तो आप। भगवान बार बार गुरु जी से कहते क्यों गुरु जी ठीक कह रहे हैं? अब गुरु जी क्या कहे? गुरु जी को भी लगता है ठीक ही कह रहा है, जिसका खाओ उसका खाओ। तो भगवान ने कहा तब ये काम करो इंद्र वाला पूजा हटाओ, यहाँ से चलो यही पूजन सामग्री से। गोवर्धन भगवान के सामने ऋषि ने कहा बेटा इंद्र पूजा, देव पूजा, नवग्रह पूजा, गणेश पूजा, कलश पूजा ये विधान तो हम जानते हैं, लेकिन तेरे गोवर्धन पूजा का विधान तो अभी तक हमने कोई पुस्तक नहीं पढ़ा। तो भगवान ने कहा चलो हम भी बता देते हैं। हमारे यहाँ जितनी भी पूजा का एक ही क्रम है, प्रत्यक्ष है तो कहते हैं उसको सुंदर स्तुति करिए, स्तुति करने के बाद उसको नहलाइए धुलाइए। अगर प्रत्यक्ष नहीं है तो आह्वान करिए, अर्घ दीजिए, पाद्य दीजिए। जैसे कोई बाहर से आया है पाद्य दिया जाता है, तब उसको आ जाए तब कहते उसको नहलाइए धुलाइए, कपड़ा पहनाइए, सुंदर इत्र आदि सुगंधित चीज लगाइए, धूप अगरबत्ती जलाइए, दीपक जलाकर श्रृंगार करके दिखाइए हमने श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार करने के बाद में बढ़िया उसको मालपुआ खिलाइए, मालपुआ खिलाने के बाद में गृहस्थ है तो पान खिलाइए, विरक्त है तो पान मान नहीं खिलाना। विरक्त को नहीं खिलाना चाहिए, और वो भी अगर ब्रह्मचारी। गृहस्थ के भी आपको बता दें जब एक सीमा हो जाए, जब वो 35-40 का हो जाए तो उसको भी पानी खिलाने की जरूरत
तम्बाकू तो खिलाना ही नहीं। तम्बाकू खिला दिए, बीड़ी पिला दिए, गांजा पिला दिए तो सब कर्म नष्ट। हमारे यहाँ पान जो है ना, आपको बता दें ये धरती की चीज नहीं है। लेकिन हमारे व्यास जी आए हैं, आप बैठे ही हैं। पान के लेकर नागवल्ली कहा गया है। यह कहाँ की वल्ली है? नाग लोग स्वर्ग से इसको कामना को बढ़ाने वाला है, तेज को बढ़ाने वाला है। हमारे यहाँ पहले लिपस्टिक नहीं होता था, माताएं यही पान खाती थी। पान खाए तो ओठ लाल हो जाता, ओठ लाल होता था कि ओठ लाल हो जाए, दांत मोती की तरह चमकते थे। आज के हमारे अभागी के भाई हैं, वो पान के साथ तम्बाकू खा लेते हैं, ओठ भी करिया होता है और दांत तो ऐसा होता है जैसे कोढ़ हो गया। हमारे साथ एक आदमी जने आज एक जने कहा हमारा तू खा सकते हम के त्वार बगल में आए तो हमारे उल्टी हो गई। खाए तो तम्बाकू सुरती गुटखा खा ले, उसके बाद तू हमारे महाराज कहना महाराज हम काम खाने का दाम मांगा खा गोबर रहे हो। गुटखा खा रहे हो माने छिपकली के टट्टी खा रहे हो। गुटखा में छिपकली मार के डाल दिए जाता, ऐसा लोग बताते हैं। तेजाब डाल दिए, तुम तेजाब खा रहे हो, तुम्हारा मुंह एकदम। अरे भगवान ने यंत्र दिया था खाने के लिए, बाकी नहीं, लेकिन खाने का यंत्र जिसका खाने का और निकलने का दोनों यंत्र ठीक रहेगा तो व्यक्ति जल्दी बीमार। खाने का यंत्र गड़बड़ हो, जहां चबा करके जहां अमृत तो लार पड़ने वाला है, तुम्हारा वह लार थुक थुक करके बर्बाद कर दिए। अरे अपना मुंह तो बर्बाद कर दिए, दूसरे का दरवाजा चारपाई के नीचे थूकने के लिए। धन धर्म दोनों वो चला जाए तो लोग 100 गाली देते हैं कि मर नहीं गया, उसके मुंह में कीड़ा पड़ गया। आप लोग कहते हैं कि नहीं? बहुत माताएं कुछ साथी हैं, जब उसमें थूक के चला जाते हैं ना चदरा में, तो कहा था कि मुंह में कीड़े ही नहीं। हमारे यहाँ तो जो भगवान द्रोही है उसके लिए कहा गया है दरी न मुंह परे उन कीड़ा। तो आपको बता दें, इसलिए कहते हैं सुंदर पान आदि खिलाइए। उसके बाद में तब कहते हैं उसको बढ़िया जाते समय मालपुर खजाना देकर के विदाई परंपरा है। इसी परंपरा में आज भगवान लेकर के चले गए हैं। गोवर्धन जी के पास में सब लोग गए और वहां जाने के बाद आपको बता दें, वहां देखना पहले गए तो वहां आवाहन किए। आवाहन करने पर एक रूप में भगवान आवाहन भी करा रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, दूसरे रूप में प्रकट। ब्रज की गोपिकाओं को, ब्रज वालों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अभी तक हमने बहुत देवी देवताओं का पूजन किया था, लेकिन ऐसा कोई देवता नहीं मिला कि हमारे आह्वान करने पर आया। ठाकुर जी आकर के एक रूप में पूजा, एक रूप में प्रकट हो गए हैं। ठाकुर जी आ गए तो अर्घपाद्य दिया गया, अर्घपाद्य करे तो थोड़ा बहुत जल रखे होंगे, लेकिन जब प्रत्यक्ष आ गए हैं तो उनको नहलाना है। ठाकुर जी गोवर्धन के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए तो नहलाने के लिए अब चम्मच से तो नहलाया नहीं जाएगा। भगवान ने मानसी गंगा प्रकट कर, भगवान को लगा ले आ गए खूब नहला, प्रत्यक्ष भगवान नहीं हुए। आपको बताएं मानसी गंगा प्रकट किया, सुंदर मानसी गंगा प्रकट हुई। सब लोग मन माना स्नान कराए, सुंदर धूप दीप चंदन आदि लगाए। और चंदन आदि लगाने के बाद भोग छपने व्यंजन जैसे हमारे भैया देखने मणिशंकर भैया हर प्रकार से कुछ बाहर से भी मंगाए हैं, कुछ अंदर से। हमारे देखना सनत कुमार जी कह रहे थे जो घर में बनाया जाता है वो श्रद्धा, ठाकुर जी श्रद्धा का भोग। बाहर में वो पवित्रता कम होती, इसलिए देखना घर का भी एकदम पवित्र भोजन। देखना बनाइए सुंदर छप्पन, देखना ब्रजवासी खरीद के नहीं लाई थे, अपने यहाँ से बना के अलग अलग घर से आई था, इसलिए अलग अलग व्यंजन था। षड्रस से युक्त था, 56 प्रकार का व्यंजन सुंदर लाया है। ठाकुर जी को सुंदर भोग लगाया जा रहा है। आपको बता दें भगवान ने मन में विचार किया तो प्रत्यक्ष आ गए हैं। लेकिन हर गोपी को लगता था कि अकेला है, कोई पहले खिला दे। सबको लगता था कहना हमारा भी खिला दो, हमको भी हमारा वाला। भगवान ने कहा चिंता न करो, सबका नंबर और बारी बारी से सबका। देखना लोग थाल का थाल दे रहे हैं, ठाकुर जी भावना दे करके थाल का थाल
आज की कथा यहीं तक कहना चाहिए भी करके जो जसवंत जी पूजन करें और कहते हैं कि जसवंत जी का स्तुति भी होता रहे पूजन करते कि मैं तो सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो।
माथे मुकुट विराज देवा महाराज महाराज मुकुट विराज तेरे विराज
श्री चले मुकुट विराज रहे तेरे बाप विराज रहे श्री चले तेरे मुकुट विराज रहे तेरे विराज रहे सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन जय आरती ये इसको बंद कर दो, इसको पंखा बंद करो। भगवान की सब लोग जैसे खड़े हो जाइए, भगवान में हो जाइए और सब लोग करेंगे।